41 अध्याय 41 व्यापार चोरी। अमृत से होने वाले भारी मुनाफे के कारण इस बाजार में अमृत बेचने वाली सभी दुकानें लिन परिवार के नियंत्रण में हैं। बेची जाने वाली मुख्य वस्तुएं प्रथम श्रेणी के अमृत हैं। उदाहरण के लिए शक्ति संचय करने वाली गोलियां, हड्डियों को मजबूत करने वाली गोलियां, स्वास्थ्य रक्षा करने वाली गोलियां आदि। ये सभी गोलियां लिन परिवार द्वारा प्रशिक्षित कीमियागरों द्वारा बनाई गई थीं। जहां तक दूसरे दर्जे के अमृतों की बात है, उनमें से ज्यादातर को लिन परिवार के मजबूत लोगों ने डेनजोंग से खरीदा था ताकि अंतर से मुनाफा कमाया जा सके। हालांकि मुनाफा उतना ज्यादा नहीं था जितना उन्हें खुद परिष्कृत करने से होता, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मेरे लिए सबसे अच्छी हड्डी सख्त करने वाली गोली की एक बोतल लाओ। मुझे एक शक्तिवर्धक गोली दे दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं ब्लड लायन हंटिंग ग्रुप से किंगहू हूँ। हमारे समूह के उपनेताओं में से एक घायल हो गया है और उसे उपचार के लिए तत्काल दूसरी श्रेणी की कायाकल्प गोली की आवश्यकता है। कृपया पहले गोली खरीदने में मेरी मदद करें। ब्लड लायन हंटिंग ग्रुप की ओर से मैं आभारी रहूंगा। जब हर कोई लिन की कीमिया की दुकान में हमेशा की तरह अंदर के कर्मचारियों से गोलियां खरीदने के लिए भीड़ लगा रहा था, अचानक एक युवा व्यक्ति चिंतित चेहरे के साथ और हाथ में एक तह पंखा लिए बाहर से अंदर आया। उसके पीछे दो लोग एक साधारण स्ट्रेचर ले जा रहे थे, जिस पर एक विकृत चेहरे वाला और छाती पर खून के निशान वाला एक पीला अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था। बहुत खूब। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अपनी आंखों में भय की झलक पाने से खुद को रोक नहीं सके। तुम्हें पता है, रक्त शेर शिकार समूह दयान शहर में सबसे प्रसिद्ध समूहों में से एक है और इसके नेता और उपनेता दोनों मज्जा धुलाई क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आखिर राक्षस पर्वत श्रृंखला में उन्हें ऐसी क्या चीज मिली कि वे इतने शक्तिशाली प्राणी को इस हद तक घायल कर पाए? वे अपने दिल में इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन किंगहू की चिंतित नज़र को देखकर सभी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और उसके लिए गोलियां खरीदने के लिए जगह बना दी। लिन वहुई, जो दवा की दुकान के प्रभारी थे, ने बाहर की हलचल को महसूस किया और दौड़कर वहां पहुंचे। मैं इस दवा की दुकान का प्रभारी कीमियागर हूं। आप किस तरह की दवा खरीदना चाहते हैं? साथी ताओवादी हरे लोमड़ी के पास चलते हुए लिन वहुई ने शांत स्वर में कहा। दवा की दुकान का कार्यभार संभालने के बाद से उन्होंने ऐसी ही कई चीजें देखी हैं और अब वे इनके आदी हो चुके हैं। माफ कीजिए, क्या आपके पास कोई द्वितीय श्रेणी का उच्च श्रेणी का अमृत कायाकल्प गोली है? द्वितीय श्रेणी की शीर्ष स्तर कायाकल्प गोली? नहीं, दुकान में अभी जो उच्चतम स्तर की कायाकल्प गोली है वह केवल द्वितीय श्रेणी की मध्यवर्ती है। ग्रीन फॉक्स के चेहरे पर उम्मीद भरी नजर देखकर लिन वहुई ने अपना सिर हिलाया, स्ट्रेचर पर लेटे हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और कुछ अफसोस के साथ कहा, क्या केवल द्वितीय श्रेणी मध्यवर्ती स्तर? लिन वहुई की बातें सुनकर किंगहू के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। डिप्टी कैप्टन के शरीर पर लगी चोटों को देखते हुए मात्र दूसरी श्रेणी की इंटरमीडिएट कायाकल्प गोली ठीक होने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये केवल चोट को थोड़ा कम कर सकती है और उसके जीवित रहने के समय को बढ़ा सकती है, लेकिन यह अंतिम परिणाम को नहीं बदलेगी। किंगहू, मत करो, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मैं इतना घायल हूं कि तुम मुझे ठीक करने के लिए एक भी गोली नहीं खरीद सकते, चाहे तुम सारा दयान शहर क्यों न जाओ। बेहतर होगा कि तुम मुझे पहले समूह में वापस भेज दो। जब किंगहू उदास महसूस कर रहा था, स्ट्रेचर पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, अपना हाथ उठाया और कांपते हुए बोला, नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मैं, किंगहू, बहुत पहले ही मर चुका होता। अगर मैं इस तरह हार मान लूंगा तो मैं ऐसा करने को तैयार नहीं रहूंगा और मैं अपने दिल में आई बाधा को पार नहीं कर पाऊंगा। हरे लोमड़ी ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ निश्चयी थीं। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी का उपकार नहीं चुकाएगा। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, फिर भी वह कोशिश करना चाहता है। वरिष्ठ, मुझे पता है कि जब आपके 3 परिवार अमृत खरीदने के लिए डेनजोंग जाएंगे तो वे कुछ उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी या यहाँ तक कि तृतीय श्रेणी के अमृत भी खरीदेंगे। मैं पूछने की हिम्मत करता हूँ, क्या आपका परिवार मेरे रक्त शेर शिकार समूह को जीवन रक्षक अमृत बेच सकता है? लिन वहुई ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसे गहराई से देखा। फिर वह रक्त सिंह शिकार समूह के उपनेता के पास गया और उसकी चोटों की जांच करने लगा। एक क्षण के बाद लिन वहुई ने आह भरी और हरे लोमड़ी से कहा, जो उसे घबराहट से घूर रही थी, मेरे लिन परिवार के पास खजाने के मंडप में एक शीर्ष श्रेणी की दूसरी श्रेणी की कायाकल्प गोली है, लेकिन आपके उपनेता की चोट बहुत गंभीर है। मेरे अनुभव के अनुसार तीसरी श्रेणी या उच्चतर उपचार गोली के बिना उसे पूरी तरह से ठीक करना असंभव है। मेरी राय में इन आत्मा पत्थरों को बर्बाद नहीं करना बेहतर है। एक शीर्ष ग्रेड कीमियागर के रूप में लिन वहुई का निर्णय अभी भी बहुत आश्वस्त है। एक क्षण के लिए वहां उपस्थित सभी लोग रक्त सिंह शिकार समूह के उपनेता की ओर सहानुभूति से देखने से खुद को रोक नहीं सके। इसे तृतीय श्रेणी के उपचारक अमृत के बिना ठीक नहीं किया जा सकता।
तुम्हें पता है, यह एक तृतीय श्रेणी का उपचारात्मक अमृत है। यहाँ तक कि 3 प्रमुख परिवारों के पास भी ऐसा खजाना नहीं हो सकता है, और यदि होगा भी तो वे उसे बाहरी लोगों को नहीं बेचेंगे। आखिरकार, यदि बाहरी लोग डैनजॉन्ग से तीसरी श्रेणी या उससे ऊपर की गुणवत्ता वाले अमृत खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें या तो कनेक्शन की आवश्यकता होगी या एक निश्चित संख्या में कोटा के लिए पात्र होने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अमृत खरीदने होंगे। इसलिए तीसरी श्रेणी के अमृत बाहरी दुनिया में शायद ही कभी प्रसारित होते हैं और आमतौर पर सीधे तौर पर बेचे नहीं जाते हैं। यदि इसे बेचा भी जाएगा तो इसे नीलामी घर में नीलाम किया जाएगा। तीसरी श्रेणी का उपचारात्मक अमृत। ये सुनकर किंगहू के चेहरे पर उदासी छा गई और उसके मुंह के कोने पर कड़वाहट की झलक दिखाई दी। अपने रक्त सिंह शिकार समूह की पृष्ठभूमि के साथ वे अभी भी तीसरे दर्जे की उपचारात्मक गोलियां खरीदने के लिए पर्याप्त आत्मिक पत्थर जुटा सकते हैं। हालांकि यदि उनके पास वित्तीय संसाधन भी होंगे तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। दयान शहर में तीसरी श्रेणी के अमृतों की आपूर्ति कम है। एक पल के लिए किंगहू चकित और उदास हो गया। यद्यपि वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस पर सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर अपनी आवश्यक गोलियों के लिए हाथापाई शुरू कर दी। अब और नहीं, अब और नहीं। क्षमा करें, शीर्ष श्रेणी की हड्डी तड़का लगाने वाली गोली बिक चुकी है। क्या कोई और शक्ति संचय वाली गोलियां हैं? हमारे पास ऊर्जा की गोलियां खत्म हो गई हैं। हम तत्काल संसाधन आवंटित करने के लिए लोगों को जनजाति में भेज रहे हैं। चिंता मत करो, सभी लोग। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन कर्मचारियों की माफ़ी मांगने वाली आवाज़ के साथ अभी भी कतार में खड़े लोग तुरंत हंगामा करने लगे। सौभाग्य से, महत्वपूर्ण क्षण में, लिन वहुई ने स्थिति को शांत करने के लिए बात की और कहा कि वह लिन परिवार से गोलियों का एक बैच आवंटित करेगा, जिसने सभी के असंतोष को शांत कर दिया। हालांकि जब लिन वहुई को लगा कि मामला सुलझ गया है, बस परिवार के शक्तिशाली सदस्य द्वारा गोलियां भेजे जाने की प्रतीक्षा करें। अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज़ आई और शिकार समूह की पोशाक पहने 2 युवक अंदर आए। उन्होंने एक नज़र में उपनेता की रखवाली कर रहे हरे लोमड़ी को देखा और आश्चर्य से चिल्ला उठे, कप्तान, कप्तान, अच्छी खबर, अच्छी खबर। ली परिवार के पास बिक्री के लिए बहुत सारे अमृत हैं, जिनमें दूसरे दर्जे के शीर्ष स्तर के अमृत शामिल हैं जिनकी उपकप्तान को ज़रूरत है, कायाकल्प की गोली, और यहाँ तक की अफवाहें हैं कि बिक्री के लिए तीसरे दर्जे के अमृत भी हैं। क्या तीसरी श्रेणी का अमृत? किंगहू, जो पहले तो दुख में डूबा हुआ था, ने ये सुना और तुरंत अपनी आंखें चौड़ी करके अपने सामने खड़े 2 टीम सदस्यों को घूरने लगा, जब तक कि उसे यह पता नहीं चल गया कि वे वास्तव में झूठ नहीं बोल रहे थे। उसने जल्दी से अपने आदमियों को बुलाया, स्ट्रेचर उठाया और ली परिवार की ओर दौड़ा। इसी दौरान कतार में लगे कई लोग चुपचाप कतार से हट गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जो अभी कतार में खड़ा था, उत्साहित होकर वापस आया और चिल्लाया, वास्तव में, ये सच है, ली परिवार के पास वास्तव में बिक्री के लिए बहुत सारे अमृत हैं। सभी लोग जल्दी करें, यदि आप धीमे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए उपयुक्त अमृत न हो। बूम! जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसने तुरंत प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। ये व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने कुछ ही शब्दों में सभी की शंकाओं का उत्तर दिया और सभी को लिजियाफेंग मार्केट जाकर अमृत खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। उन लुभावने शब्दों ने कुछ लोगों को, जो पहले से ही अधीर थे, लाइन से बाहर निकलने और लिजियाफेंग शहर की ओर भागने के लिए प्रेरित किया। 42 अध्याय 42 पारिवारिक योगदान बिंदु प्रणाली अनुवर्ती पठन की मांग, संग्रह की मांग। टकरा जाना। थोड़ी देर बाद लिन की कीमिया दुकान, जो शुरू में लोगों से भरी हुई थी, घटकर केवल कुछ दर्जन लोगों तक रह गई। इससे मूलतः भीड़ भाड़ वाली दुकान अधिक विशाल हो गई। ये लोग मूलतः वे हैं जो पंक्ति में सबसे आगे हैं और जिनकी बारी लगभग आने वाली है। वे न तो उस सीट को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे जिसके लिए वे इतने लंबे समय से कतार में खड़े थे, न ही वे दोबारा लाइन में लगने के लिए लिजियाफेंग मार्केट जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा को दबा लिया और वहीं रुक गए। सभी लोग कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, गोलियां तुरंत पहुंचा दी जाएंगी। इस अचानक दृश्य को देखकर लिन वहुई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे इसमें साजिश का संकेत मिला और उसने जल्दी से बाकी ग्राहकों को सांत्वना दी। मास्टर लिन, चिंता मत करो। भले ही ली परिवार के पास बहुत सारे अमृत हों, लेकिन इतने सारे लोग वहां जा रहे हैं, तो पता नहीं लाइन में लगने में कितना समय लगेगा। हम यहां आपका इंतजार करेंगे। हाँ, वैसे भी आपके पास वो गोलियां हैं जो मुझे चाहिए, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कहां से खरीदते हैं, है ना? हाँ, मैं फिर से लाइन में खड़ा नहीं होना चाहता। इन ग्राहकों की बातें सुनने के बाद लिन वहुई को आखिरकार राहत महसूस हुई। गति सुनिश्चित करने के लिए वह दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और लिन परिवार की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात लिन हान से हुई, जिसे सामान लेने के लिए लिन परिवार के पास वापस भेज दिया गया।
लिन हान, मुझे जल्दी से गोली दे दो और फिर वापस जाकर यह जैद ताबीज कुलपति को सौंप दो। ऐसा कहने के बाद लिन वहुई ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक विशेष कार्य कार्ड निकाला जिस पर एक अंकित था और उसे दे दिया। लिन परिवार में जब आप युवा पीढ़ी से कोई महत्वपूर्ण काम करने को कहते हैं तो आपको उन्हें एक कार्य कार्ड देना होता है। कार्य की कठिनाई के अनुसार इसे प्रथम स्तरीय कार्य, द्वितीय स्तरीय कार्य, तृतीय स्तरीय कार्य आदि में विभाजित किया जाता है। इस तरह के आदेश मूलतः प्रथम स्तर के कार्य हैं। बेशक अगर आपके पास समय नहीं है या आपको लगता है कि उन्होंने जो टास्क कार्ड दिया है उसका स्तर अनुचित है तो युवा पीढ़ी भी मना कर सकती है। हालांकि आमतौर पर कोई भी मना नहीं करेगा। आखिरकार प्रथम स्तरीय कार्य कार्ड का मूल्य 3 से 9 पारिवारिक योगदान अंकों के बराबर होता है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आखिरकार उनमें से ज्यादातर को हर महीने सिर्फ 100 पारिवारिक योगदान अंक ही मिल पाते हैं। अगर उन्हें ज्यादा संसाधन चाहिए तो उन्हें खुद ही काम पूरा करके उन्हें कमाना होगा। न केवल ये युवा पीढ़ी बल्कि लिन परिवार में पुरानी पीढ़ी के कई मजबूत पुरुषों के पास भी करने के लिए अपने काम हैं। ये कहा जा सकता है कि अथर्व द्वारा तैयार किए गए योगदान बिंदु प्रणाली की बदौलत विशाल लिन परिवार जल्दी से सही रास्ते पर आने और दयान शहर में जड़ें जमाने में सक्षम था। अन्यथा बिना पृष्ठभूमि वाले उन युवा वंशजों को, भले ही उनकी प्रतिभा पृष्ठभूमि वाले लोगों से कमतर न हो, शायद देरी हो जाती और वे साधारण हो जाते। परिवार की विकास गति भी प्रभावित होगी और धीमी पड़ जाएगी। चिंता मत करो अंकल वहुई, मैं कार्य पूरा करूंगा। लिन हान एक साथ 2 कार्य पाकर काफी खुश था और उसने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और एक वादा किया। कठिन प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद उसका साधना स्तर एक अन्य छोटे क्षेत्र को पार कर गया है और त्वचा शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है, जो अस्थि शोधन क्षेत्र से केवल एक कदम दूर है। परिवार का वयस्कता समारोह शुरू होने वाला है। उस समय सभी कबीले के सदस्य जिन्होंने अस्थि तड़का क्षेत्र और उससे ऊपर की साधना नहीं की है, उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए परिवार द्वारा बाहर भेज दिया जाएगा। वह किसी दुकान का मालिक हो सकता है या किसी पारिवारिक शिकार टीम का सदस्य हो सकता है। खैर, चाहे कुछ भी हो, जीवन पहले जैसा स्थिर नहीं है। नष्ट न होने के लिए लिन हान को अधिक कार्य करने पड़े तथा अधिक पारिवारिक योगदान अंक अर्जित करने पड़े ताकि वे उसे अस्थि तड़का क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता करने के लिए साधना संसाधनों के बदले में दे सकें। लिन हान को अलविदा कहने के बाद लिन वहुई जल्दी से दवा की दुकान पर पहुंची। परिणामस्वरूप जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, मुझे कुछ बहुत बुरा दिखाई दिया। ताज़ा खबर, ली परिवार की गोली की दुकान में बेची जाने वाली गोलियां वास्तव में एक तीसरे दर्जे के कीमियागर के हाथ से बनाई गई हैं। अफवाह यह है कि इसका प्रभाव पहले के 3 प्रमुख परिवारों की गोलियों से बेहतर है और कीमत वही रहती है। सभी लोग जल्दी करें और भागें। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बेशक ये सच है। मैं अपनी जान की गारंटी देता हूं कि ली परिवार जो गोलियां बेच रहा है वे निश्चित रूप से तीसरे दर्जे के कीमियागर का काम है। मैंने सुना है कि ली परिवार 1 महीने में एक छोटी सी नीलामी आयोजित करेगा। उस समय न केवल तीसरे दर्जे का कीमियागर व्यक्तिगत रूप से दिखाई देगा, बल्कि कई तीसरे दर्जे की गोलियों की भी नीलामी की जाएगी, जिसमें से हर कोई चुन सकता है। ये निश्चित रूप से मज्जा सफाई क्षेत्र के 9वें स्तर पर फंसे एक मजबूत आदमी के लिए एक शानदार अवसर है। सिस्कारी, जब लोगों को पता चला कि इस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगा दी है और ऐसी अफवाहें फैलाईं तो पूरे लिंजियाफेंग बाजार में हड़कंप मच गया। तीसरी श्रेणी का कीमियागर, वही कीमत 10% अधिक प्रभावी। जो लोग धनी नहीं हैं उनके लिए यह एक अनूठा प्रलोभन है। एक क्षण के लिए सभी लोग लिजियाफेंग बाजार की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि जो लोग लिन की कीमिया दुकान में कतार में खड़े थे वे भी अपवाद नहीं थे। कभी चहल पहल से भरा रहने वाला लिंजियाफेंग बाजार अब अव्यवस्था में तब्दील हो चुका है। लिंजियाफेंग शहर से भीड़ के पीछे पीछे निकले अंदरूनी व्यक्ति ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों में एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। वह वास्तव में नियमित ग्राहक नहीं था बल्कि ली परिवार से था। वे गुप्त रक्षक थे जिन्हें ली परिवार द्वारा साइड शाखाओं में से चुना और प्रशिक्षित किया गया था और वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। इसलिए लिन वहुई को भी इस व्यक्ति की असली पहचान नहीं पता थी। उनका अब भी मानना है कि यह ग्राहकों द्वारा स्वतःस्फूर्त प्रचार है। इससे लिन वहुई को बहुत दबाव महसूस हुआ। नहीं, हम इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। हमें कबीले में वापस जाना होगा और परिवार के मुखिया तथा अन्य लोगों के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा करनी होगी। भारी मन से लिन वहुई ने यहाँ के कर्मचारियों को कुछ सावधानियां समझाईं और बाजार में व्यापारियों को सांत्वना दी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि एक दिन या कम से कम 3 दिनों में प्रभावी जवाबी कार्रवाई की जाएगी और फिर वे लिन परिवार के पास पहुंचे। जैसे ही भीड़ तितर बितर हुई, लिंजियाफेंग बाजार अव्यवस्था में बदल गया। दूसरी ओर ली परिवार के अंदर एक हॉल में
ली परिवार के मुखिया ली फैंटियन और वांग परिवार के तीसरी श्रेणी के किमियागर वांग तियानिक्सी तथा अन्य लोग अपने हाथों में मौजूद जानकारी को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सके। विशेषकर ली फैंटियन, वह बहुत उत्साहित लग रहे थे। अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने दशकों तक ये सब सहन किया है। अब अंततः मेरे पास बदला लेने का मौका है। भाई वांग, इस बार मैं आपके मजबूत समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ। अन्यथा मेरे ली परिवार की पृष्ठभूमि के साथ इसे हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। अरे भाई ली, तुम मजाक कर रहे हो। हमारे परिवार में ली तियानगंग जैसे गैंडे के होने से ये केवल समय की बात है कि हमारा परिवार आसमान में उड़ जाए। मेरा वांग परिवार बस इस गाड़ी को पकड़ने के लिए निकला है। मुझे उम्मीद है कि भाई ली को कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि ली तियानगांग में निवेश करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए वांग परिवार के प्रतिनिधि के रूप में वांग तियानिक्सी इसे नहीं छिपाएंगे। वैसे भी इस मामले की सच्चाई सभी जानते हैं, और अगर हम इसे स्पष्ट रूप से समझ लें तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना आसान हो जाएगा। ओह, मुझे इससे क्या ऐतराज होगा? अगर तुम्हारा वांग परिवार न होता तो मेरा ली परिवार शायद अभी भी लिन परिवार की छाया में रह रहा होता। वांग तियानिक्सी ने यह लगभग स्पष्ट कर दिया था कि मैं ली परिवार की मदद सिर्फ ली तियानगांग के लिए कर रहा था, और बदले में मुझे कुछ पाने का बहाना चाहिए होगा। ली फैंटियन भी नाराज नहीं था। यदि आपके प्रयास फलदायी नहीं हैं तो कोई आपकी मदद क्यों करेगा? इसके अलावा वांग तियानिक्सी के शब्दों के साथ वह इस बात को लेकर अधिक से अधिक आश्वस्त हो गया कि वांग परिवार सिर्फ इस खबर के कारण पीछे नहीं हटेगा कि अथर्व पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। 43 अध्याय 43 काओ जिया की प्रशंसा कृपया पढ़ें और संग्रहित करें। तो एक पल सोचने के बाद ली फैंटियन ने वांग तियानिक्सी और अन्य लोगों को बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें क्या अनुभव हुआ और उनकी क्या अटकलें थीं। आखिरकार खुद को और अपने दुश्मन को जानने से ही आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। ट्रांसेंडेंट दायरे का अस्तित्व उसके लिए और वांग परिवार जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। खुलकर बोलने से विचारों को एकत्रित करने और बेहतर जवाबी उपाय खोजने में मदद मिल सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट उपर्युक्त बातें भाई वांग और उनके साथियों के एकांतवास के दौरान घटित हुई। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या सोचते हैं। क्या लिन परिवार के पूर्वज के पारलौकिक क्षेत्र में होने का संदेह है? यूनिवे संप्रदाय के बुजुर्ग ने स्वर्ग के रहस्य का पता लगाया और पुष्टि की कि वह इसे तोड़ने में विफल रहा है। अरे, फिर वह पारलौकिक क्षेत्र में कैसे पहुंच गया? ली फैंटियन का वर्णन सुनकर वांग तियानिक्सी अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसे अभी भी यूनिवे संप्रदाय के बुजुर्गों के तरीकों पर बहुत भरोसा था। चूंकि बुजुर्गों ने स्वर्ग के रहस्यों का पता लगा लिया था और यह निर्धारित कर लिया था कि अथर्व उन्हें तोड़ने में विफल रहेगा, तो वह तोड़ने में विफल रहा होगा। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित करना वास्तव में एक ऐसा कौशल है जो केवल पारलौकिक क्षेत्र के पास ही है। क्या ये हो सकता है? अचानक वांग तियानिक्सी के दिमाग में एक प्रकाश बल्ब चमक उठा, जैसे कि उसने कुछ समझ लिया हो। वह खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने हाथ में रखे स्टोरेज रिंग से किताबों का ढेर निकाला। फिर उसने जल्दी से उनमें खोजबीन की और आखिरकार उसे एक फटी हुई किताब मिली जिसके फ़ॉन्ट पीले पड़ गए थे। वह पारलौकिक दायरे को भेदने में असफल रहा, लेकिन अपनी मजबूत नींव के साथ उसने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और पारलौकिक दायरे के विशेषज्ञ की कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त कीं। क्या वह पारलौकिक दायरे में आधा कदम आगे है? कितनी अफसोस की बात है। लिन परिवार के पूर्वज की योग्यता के साथ अगर उसे एक शक्तिशाली बल का समर्थन मिला होता तो वह पहले ही पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता। अपना सिर हिलाते हुए वांग तियानिक्सी अथर्व की स्थिति के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आप जानते हैं, ऐसे लोगों के बहुत कम उदाहरण हैं जो ट्रांसमॉर्टल दायरे को तोड़ने में विफल होने के प्रतिकूल प्रभाव को झेल सकते हैं और ट्रांसमॉर्टल दायरे की कुछ जादुई शक्तियों को बलपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तविक पारलौकिक क्षेत्र से कई गुना कम है। उदाहरण के लिए महान चू राजवंश को ही लें, ऐसी स्थिति दर्जनों या सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं आई होगी। आखिरकार किसी सफलता के प्रतिकूल प्रभाव को सहना पारलौकिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने से कम कठिन नहीं है। पारलौकिक क्षेत्र की ओर आधा कदम। वांग तियानिक्सी की आश्चर्यचकित आवाज सुनकर ली फैंटियन और अन्य लोग अपने भावों को थोड़ा बदलने से खुद को रोक नहीं सके। कुछ हद तक आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय। यह ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में उसने पहले कभी न सुना था और न ही देखा था। हालांकि वांग तियानिक्सी के स्पष्टीकरण से ली फैंटियन और अन्य लोगों को जल्द ही समझ में आ गया कि उसने अभी ऐसा विस्मयादिबोधक क्यों कहा था। ये समय और भाग्य है। अथर्व का जन्म एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था। हालांकि उसने स्थिति को बदल दिया और दयान शहर के पैटर्न को बदल दिया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि सीमित थी और उसका भाग्य बहुत अच्छा नहीं था। जब उसने आपकेली परिवार और तांग परिवार को वश में करने के लिए बल का इस्तेमाल किया और दयान शहर में जबरन बस गया, तो उसे आपके दोनों परिवारों की किस्मत ने पीछे धकेल दिया।
विशेष रूप से आपका ली परिवार, जिसने एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक प्रतिभा को जन्म दिया है, और आपका भाग्य समृद्ध है। जब लिन परिवार का भाग्य आपको पूरी तरह से रोकने या यहाँ तक कि अभिभूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये प्रतिकूल प्रभाव परिवार के मजबूत लोगों पर पड़ेगा। भाग्य की अवधारणा जैनवु विश्व में बहुत लोकप्रिय है। यद्यपि अधिकांश जीवित प्राणी यह नहीं देख सकते कि भाग्य कहाँ है, फिर भी वे भाग्य से घिरे होने के कारण उत्पन्न रहस्यों का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ली परिवार एक 7वीं श्रेणी की ताकत है। ऐसा मत सोचो कि अथर्व की नज़र में किस्मत सिर्फ सफ़ेद है और केवल 300 फीट के आकार की है, लेकिन इससे ली परिवार को पहले ही काफ़ी लाभ मिल चुका है। अन्यथा ली परिवार के लिए सिर्फ एक दशक से भी कम समय में रक्त विनिमय क्षेत्र में ताकतवर लोगों की संख्या को शुरुआत में 3 से बढ़ाकर अब 5 करना संभव नहीं होता। ओह नहीं, अब 4 हैं। महान बुजुर्ग को काओ जिया ने मार दिया है। ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि ली परिवार की नींव बहुत गहरी है और ऐसे कई शक्तिशाली लोग हैं जो मज्जा धुलाई क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हम भाग्य की रहस्यमय और शक्तिशाली भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। हाँ भाई ली, चिंता मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन परिवार के पूर्वज आधे कदम के पारलौकिक दायरे में हैं या सच्चे पारलौकिक दायरे में, यह अभी भी मेरे वांग परिवार के सामने उल्लेख करने लायक नहीं है। बस इसे मुझ पर छोड़ दो। जैसे कि उसने ली फैंटियन की चिंता को नोटिस किया था, वांग त्यानिक्सी ने तुरंत उसकी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया। तो फिर ली परिवार की ओर से मैं भाई वांग को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। अब से अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो जब तक मैं ली फैंटियन वह कर सकता हूँ, तो बस मुझे बता देना। ली फैंटियन बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बड़े गर्व के साथ अपना वादा किया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वांग त्यानिक्सी और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में खुशी की झलक देखी। उनकी राय में, यदि आप लिन परिवार को नष्ट करके ली परिवार के मुखिया से ऐसा वादा प्राप्त कर सकें, तो ये बहुत बड़ा लाभ होगा। आखिरकार उनके वांग परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग वांग हुडा के शब्दों के अनुसार, ली परिवार के प्रतिभाशाली बेटे ली तियांगांग के यून्युए संप्रदाय के युवा नेता बनने की बहुत संभावना है। भविष्य में वह यून्युए संप्रदाय के नेता का पद प्राप्त करेगा और महान चू राजवंश के शीर्ष पर एक बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। ऐसे लोगों के लिए यदि उनके नाखूनों के बीच से थोड़ा सा पैसा भी निकल जाए तो वे धन कमा सकते हैं। ली फैंटियन ने अपनी चिंताओं का समाधान किया और वांग त्यानिक्सी को भी वह वादा मिला जो वह चाहता था। एक पल के लिए दोनों पक्ष बहुत खुश हुए और हंसे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि दयान शहर से हजारों फीट ऊपर आसमान में एक धुंधली छाया थी जो भावशून्य चेहरे से ये सब देख रही थी। उसी समय लिन परिवार, लिन लिंग तब से गोलियों को परिष्कृत कर रहा है जब से उसने ली परिवार के एक शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या की थी और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक दवाइयां प्राप्त की थीं। वह ली परिवार की योजना के बारे में पहले से जानती थी और उनकी साजिश को सफल नहीं होने देगी। इकट्ठा करो। कीमिया के लिए रखे कांसे के बर्तन के बगल में सफ़ेद पोशाक में एक खूबसूरत लड़की पैनी नज़रों से बर्तन को घूर रही थी। जब समय एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गया तो उसने धीरे से बर्तन के किनारे पर अपना छोटा सा हाथ पटका और अचानक बर्तन से ज्वाला की एक झलक के साथ अमृत की एक श्रृंखला बाहर निकल आई। जैसे ही अमृत बाहर निकला, उसके चारों ओर की लपटें तुरंत बुझ गईं। अमृत की एक समृद्ध सुगंध आपकी नाक में घुल जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन लिंग ने किनारे पर रखी दवा की बोतल उठाई और जल्दी से उसमें दवा डाल दी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। आपने 7 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए दूसरे दर्जे के उच्च स्तरीय किंगक्सिन गोली सामग्री के एक बैच का उपयोग किया है। प्रभावकारिता उसी ग्रेड की अन्य गोलियों की तुलना में 20% बेहतर है। यदि आप अभ्यास करना जारी रखते हैं और अपनी नींव को मजबूत करते हैं, तो आप दूसरे दर्जे के शीर्ष स्तरीय कीमियागर बनने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही लिन लिंग ने अमृत को परिष्कृत करना समाप्त किया, हॉल में काओ जिया की प्रशंसा की थोड़ी संतुष्ट आवाज सुनाई दी। अरे, ये सब शिक्षक के अच्छे शिक्षण का परिणाम है। लिन लिंग ने थोड़ी शर्मिंदगी से अपने कपड़ों के कोने को चुटकी से दबाया। वह जानती थी कि यदि उसकी शिक्षिका ने उसे आग पर नियंत्रण करने की ऐसी विधि नहीं सिखाई होती जो पृथ्वी स्तर के सर्वोत्तम कौशल से कमतर नहीं थी, तो गोलियों को परिष्कृत करने में उसकी सफलता दर इतनी अधिक नहीं होती। ये सुनकर काओ जिया अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर लिन लिंग ने कड़ी मेहनत नहीं की, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वह उसे स्वर्गीय स्तर की तकनीक सिखाए। ठीक है, बकवास बंद करो तुम अभी भी। बूम बूम बूम। हालांकि इससे पहले कि काओ जिया अपने शब्दों को पूरा कर पाता, लिन परिवार के ऊपर आकाश से लगातार 4 मधुर और तेज घंटियों की आवाज़ें सुनाई दी, जिससे लिन लिंग की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया। फीलिंग बुक फ्रेंड्स, मुयू ल्यूक्सिंग के मासिक टिकट। पुस्तक मित्र, बबल ब्लोइंग डॉग के मासिक टिकट के लिए धन्यवाद। पुस्तक मित्र को धन्यवाद। 20 पद्म 19 नील 6 खरब 22 अरब 23 करोड़ 42 लाख 36,421 मासिक टिकट के लिए।
पुस्तक मित्र को धन्यवाद। 20 पद्म, 17 नील, 10 खरब, 25 अरब, 7 करोड़ 2,39,117 मासिक टिकट के लिए। पुस्तक मित्रों के लिए धन्यवाद। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मेरी मासिक टिकटों के लिए मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 44 आत्महत्या मत करो, तुम नहीं मरोगे। कृपया पढ़ें और संग्रहित करें। ये तीव्र घंटी लगातार 4 बार बजाई गई। घंटी केवल तभी बजाई जाएगी जब परिवार में कोई महत्वपूर्ण मामला हो जिसके लिए परिवार के मजबूत सदस्यों को एकत्रित होकर चर्चा करने की आवश्यकता हो। जब से लिन परिवार दयान शहर में बसा है तब से लेकर अब तक घंटी कभी नहीं बजाई गई है। ली परिवार को ही कार्रवाई करनी चाहिए। गुरुजी, मुझे जाकर देखना होगा। लेकिन जल्द ही, लिनलिंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। आगे बढ़ो। ये देखकर काओजिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और एक झटके में जैद ताबीज के पास लौट आया। लिनलिंग इसके बारे में सोच सकती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सोचने में विफल नहीं होगी। लेकिन एकमात्र ली परिवार का इतना अहंकारी हो जाना सिर्फ इसलिए कि एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक निकाय का जन्म हुआ है, ये वास्तव में अनुचित है। अथर्व के बारे में सोचो, लिनलिंग के बारे में सोचो। एक रहस्यमय और अप्रत्याशित है जिसमें अद्वितीय युद्ध शक्ति है, और दूसरा एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसमें पूर्व द्वारा निर्मित शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रतिभाएं हैं। चाहे कोई भी उजागर हो, यह महान चू राजवंश और यहाँ तक कि हुआंगझोऊ में भी हंगामा मचा देगा। यहाँ तक कि लिंगझोऊ में अधिपति स्तर की ताकतों को भी अपने भीतर के अभिमान को एक तरफ रखना होगा और उन्हें अपने खेमे में शामिल करने के लिए अरबों मील के पहाड़ों और नदियों को पार करना होगा। अनमोल शरीर और आध्यात्मिक शरीर के बीच के अंतर को कम मत समझिए, लेकिन इसका अर्थ लोगों की कल्पना से कहीं परे है। उदाहरण के लिए ली तियांगंग को ही लें, जिसके पास एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शरीर है। जब तक वह मरता नहीं है, वह भविष्य में अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश करेगा और उसे सच्ची आत्मा के क्षेत्र की झलक पाने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन लिनलिंग के लिए, जिसके पास 2 अनमोल शरीरों की प्रतिभाएं हैं, जब तक वह सामान्य रूप से अपने अनमोल शरीरों की क्षमता का उपयोग कर सकती है, सच्चे आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग अपरिहार्य हो गया है। आप दोनों के बीच के अंतर की कल्पना कर सकते हैं। इसमें लगभग दुनिया भर का अंतर है। यदि आप आत्महत्या नहीं करेंगे तो आप नहीं मरेंगे। आह भरते हुए काओजिया अपने पिछले अनुभव के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वह उस समय अथर्व की तरह स्थिर होती तो संभवतः उसका शरीर नष्ट नहीं होता और उसकी आत्मा का केवल एक अंश ही जीवित रहता, है ना? लिनलिंग ने बैठक हॉल में कदम रखा। उन कबीले सदस्यों को छोड़कर जो एकांत में थे, सभी लिन परिवार के सदस्य जो मज्जा शोधन चरण या उससे ऊपर पहुंच गए थे, या जिनके अन्य कौशल उन्नत प्रथम स्तर या उससे ऊपर पहुंच गए थे, वे घटनास्थल पर आ गए थे। लिंगर, तुम ठीक समय पर यहाँ आए हो। ये हुआ क्या? लिनलिंग को अंदर आते देख लिन वहुई की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसके सामने चला गया और वही दोहराया जो उसने अभी कहा था। तीसरी श्रेणी का कीमियागर, क्या इसकी प्रभावकारिता समान श्रेणी के अमृत से 10% अधिक है? ये सुनकर लिनलिंग के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। क्या ये बहुत बड़ा संयोग नहीं है? यहाँ, ये द्वितीय श्रेणी का उच्च स्तरीय अमृत है जिसे मैंने अभी परिष्कृत किया है, किंगक्सिन गोली। लिनलिंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने स्टोरेज बैग से वह गोली निकाली जिसे उसने अभी अभी परिष्कृत किया था और उसे लकड़ी की मेज पर रख दिया। फिर उन्होंने उपस्थित लोगों पर नजर डाली जो आश्चर्यचकित थे लेकिन थोड़ा हैरान थे, और हल्के से कहा, इस किंगक्सिन गोली का प्रभाव बाजार में समान स्तर की गोलियों की तुलना में 20% अधिक है। जैसे ही वह बोला, लिनलिंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हाँ का इशारा किया। क्या? द्वितीय श्रेणी, उन्नत, 20% अधिक प्रभावी? फुफकार। लिनलिंग की बातें सुनकर वहां मौजूद कई शक्तिशाली लिन परिवार के सदस्यों ने चमकती आंखों से लकड़ी की मेज पर रखी गोलियों को देखा। लिन वहुई, जो पास में खड़ी थी, ने सीधे गोली का डिब्बा खोला, एक गोली निकाली और ध्यान से उसकी जांच की। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो उन्होंने अपनी सांस रोक ली और बिना पलके झपकाए उसे देखने लगे। यद्यपि लिन वहुई केवल एक शीर्ष स्तरीय प्रथम श्रेणी का कीमियागर है, फिर भी उसे द्वितीय श्रेणी की उच्च स्तरीय गोली की प्रभावकारिता का परीक्षण करने में कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर बाद वह चौंक गया और अविश्वास में चिल्लाया, सच में? दवा की प्रभावकारिता वास्तव में उसी स्तर की किंगक्सिन गोली की तुलना में 20% अधिक है। मेरा लिन परिवार एक सच्चा फीनिक्स पैदा करने जा रहा है। बहुत खूब। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा हॉल अचानक शांत हो गया और सभी की आंखें आश्चर्य से लिनलिंग पर टिक गईं। इतनी कम उम्र में न केवल वह दूसरे दर्जे का उच्च स्तरीय कीमियागर बन गया है, बल्कि उसके द्वारा परिष्कृत की जाने वाली गोलियां उसी स्तर की गोलियों की तुलना में 20% अधिक प्रभावी हैं। भले ही उन्होंने दुनिया को ज्यादा नहीं देखा हो, लेकिन वे जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति, मेरे प्रिय बुजुर्गों, लिंग एरिस उपाधि के योग्य नहीं है।
आज मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे पूर्वजों की देन है। ये कुछ भी नहीं है। लिन वुई के उद्गार और उसके आसपास के आदिवासियों की स्वीकृति को देखते हुए लिन लिंग को इस पर गर्व महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने गंभीर चेहरे के साथ गंभीरता से बात की। अपने दिल में वह पहला व्यक्ति जिसे वह धन्यवाद देना चाहती है वह काओजिया नहीं है, लेकिन यह अथर्व था। उनकी वजह से मुझे अपना भाग्य बदलने का मौका मिला और मुझे एक नया जीवन मिला। भले ही वह अपना पूरा जीवन लगा दे, वह इस दयालुता का ऋण कभी नहीं चुका पाएगी। वह ये भी जानती थी कि अब वह पूर्वज की मदद नहीं कर सकती तथा केवल परिवार के लिए अपना काम कर सकती है। मेरे पास प्रथम श्रेणी के अमृत की 1000 बोतलें और द्वितीय श्रेणी के अमृत की 300 बोतलें हैं। यहाँ सभी प्रकार के अमृत उपलब्ध हैं और उनकी प्रभावकारिता समान स्तर के अमृतों की तुलना में कम से कम 10% अधिक है और कुछ की प्रभावकारिता 20% तक है। अगर परिवार को अभी भी इसकी ज़रूरत है तो मैं इसे परिष्कृत करना जारी रख सकता हूँ। एक दिन में पहली श्रेणी की गोलियों की 100 या 80 बोतलें और दूसरी श्रेणी की गोलियों की 10 या 20 बोतलें परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक अगर बड़ों को तीसरी श्रेणी के अमृत की आवश्यकता होगी तो लिंग एयर शिक्षक से मदद मांग सकता है। उपस्थित लिन परिवार के कई वरिष्ठ सदस्यों की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा किए बिना लिन लिंग ने तुरंत अपने हाथों से दर्जनों भंडारण बैग निकाले और उनमें से गोलियां निकाल लीं। उद्धरण चिन्ह मौन, अंतहीन मौन। लिन लिंग को दर्जनों स्टोरेज बैग और 1000 से अधिक दवा की बोतलें निकालते देख वहां मौजूद कई शक्तिशाली लिन परिवार के सदस्यों के दिल दुखने लगे। मैं बहुत गरीब हूं। इसके अलावा लिंग एयर को शिक्षक कब मिला? ऐसा लगता है कि वह तीसरे दर्जे से ऊपर का कीमियागर है। ओह ठीक है, ये वही पूर्वज होना चाहिए जिसने इसे फिर से खोजने में मदद की। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो वे ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। गुरुजी, बड़ों, अगर और कुछ नहीं है तो लिंग एयर पहले विदा लेगा। ठीक है, अगर आपके पास कुछ करने को है तो आगे बढ़िए और करिए। लिन वुडी, जो लिन लिंग के शब्दों से जाग गई थी, तुरंत लाल चेहरे के साथ मुस्कुराए, जब तक कि पूर्व का आंकड़ा पूरी तरह से दृष्टि से गायब नहीं हो गया। लिन वुडी की बेहद बेलगाम हंसी अचानक हॉल में गूंज उठी। मेरे लिन परिवार का मुखिया एक पुराना पूर्वज है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इस दुनिया से आया है। ली फैंटियन, आप इस परिवार के मालिक के खिलाफ लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? हा। लिन लिंग द्वारा दिए गए अमृत के साथ लिन वुडी ने अपनी चिंताओं को दूर कर दिया और लिन परिवार के कई बुजुर्गों के साथ महत्वाकांक्षी रूप से जवाबी हमले की योजना तैयार करना शुरू कर दिया। यदि बाघ अपनी शक्ति नहीं दिखाता तो क्या तुम मुझे बीमार बिल्ली समझते हो? इस बार वह चाहता था कि ली परिवार को जितना लाभ हुआ उससे अधिक हानि हो, और सबसे अच्छा ये होगा कि वह उन्हें डंडे से पीट कर मार डाले। जब लिन वुडी ने इस समय के दौरान ली परिवार की पागल उकसावे की हरकतों के बारे में सोचा तो उसकी आंखों में ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद मैंने हुन्युवान गुइजू को एक कुशल स्तर तक महारत हासिल कर ली है और सहायक मार्शल आर्ट में भी थोड़ी सी हद तक महारत हासिल कर ली है। मेरे साधना आधार के साथ जो रक्त विनिमय क्षेत्र के चौथे स्तर को तोड़ने वाला है, बरसेट गोली का उपयोग करने के बाद भले ही मैं ली परिवार के पूर्वज के बराबर न हो, मुझे बहुत पीछे नहीं रहना चाहिए। यानी अपने पूर्वजों पर भरोसा किए बिना भी हमारे लिन परिवार में ली परिवार के खिलाफ लड़ने की ताकत है। जहां तक उस तीसरी श्रेणी के कीमियागर का सवाल है, मुझे आशा है कि आपकी नज़र अच्छी होगी, अन्यथा पूर्वज ने कहा था कि उन्हें अपनी क्षमताओं से दयान शहर को एकीकृत करना चाहिए। हालांकि तीसरी श्रेणी का वह कीमियागर और उसके पीछे चलने वाले ताकतवर लोग स्पष्ट रूप से दयान शहर से नहीं थे। एक बार जब ये लोग कार्रवाई करते हैं तो स्थिति की प्रकृति बदल जाती है। उस समय क्या भयानक चीजें घटित होंगी, यहाँ तक कि लिन वुडी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। यद्यपि पूर्वज हमेशा से ही काफ़ी शांत स्वभाव के रहे हैं, लेकिन एक बार जब वे हाई प्रोफाइल हो जाएंगे तो चीज़ें गंभीर हो जाएंगी। 45 अध्याय 45 जवाबी हमला। अगली सुबह जल्दी दयान शहर, जो पूरी रात शांत था, फिर से शोरगुल से भर गया। एक दिन के किण्वन के बाद ये खबर कि लिजियाफेंग शहर में ऐसे अमृत हैं जो समान स्तर के अमृतों की तुलना में 10% अधिक प्रभावी हैं और कीमत अपरिवर्तित है, पहले से ही पूरे दयान शहर में फैल चुकी है और यहाँ तक कि इसके अन्य शहरों में भी फैलने की प्रवृत्ति है। इसलिए भोर होने से पहले ही लिजियाफेंग शहर में दवा की दुकान के सामने लंबी कतार लग गई। अरे भाई हुआंग, आप भी गोलियां खरीदने आए हैं? क्या आप आमतौर पर साधना के लिए गोलियों का उपयोग करने में अनिच्छुक नहीं होते? मैं इसका सर्वोत्तम उपयोग कर रहा हूँ। एक मध्यवर्ती साधक के रूप में अपनी प्रतिभा के साथ मैं आसानी से अस्थि शीतलन क्षेत्र में साधना कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अमृत का उपयोग किए बिना भी। संसाधनों को बचाना और महत्वपूर्ण क्षण में मांसपेशी परिवर्तन क्षेत्र को तोड़ने के लिए उनका उपयोग करना बेहतर है। तो आप ये जिन क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं,
ओह, अभी तो समय है, लेकिन ये केवल समय की बात है। ली परिवार की दुकान में बिकने वाली गोलियां उसी स्तर की गोलियों से 10% अधिक प्रभावी हैं। मौका न चूकें, पहले स्टॉक कर लें। बहुत उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। ली की दवा की दुकान के प्रवेश द्वार पर ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। कई लोग, जो सामान्यतः खेती के लिए गोलियां खरीदने में असमर्थ थे, अपरिवर्तित कीमत और अतिरिक्त 10% प्रभावकारिता के कारण अपनी बचत निकालकर गोलियां खरीदने वाली टीम में शामिल हो गए। यहाँ तक कि कुछ लोग गोलियां खरीदने के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पैसे उधार लेते हैं। ये कहा जा सकता है कि समान कीमत लेकिन 10% अधिक प्रभावकारिता ने पूरे दयान शहर के लोगों को पागल कर दिया है। यहाँ तक कि 3 प्रमुख परिवारों के बाद दूसरे स्थान पर आने वाली कई ताकतों ने भी कार्रवाई की है। हालांकि ली परिवार की दवा की दुकान में बेची जाने वाली गोलियों की तुलना में उन्हें ली परिवार के तीसरी श्रेणी के कीमियागर में अधिक रुचि थी। मैं 10 साल से मज्जा शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर अटका हुआ हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम उस मास्टर कीमियागर से तीसरी श्रेणी की रक्त शोधन गोली को परिष्कृत करने के लिए कह सकते हैं। कोई बात नहीं, हमारे महान यान शहर में अंततः एक तृतीय श्रेणी का कीमियागर प्रकट हो ही गया। हमें इसे आजमाना चाहिए, है न? ये सही है। जब तक हमारे पास पर्याप्त शोधन सामग्री और भुगतान करने के लिए पैसे हैं, भले ही तीसरी श्रेणी का कीमियागर हमें शोधन में मदद न करे, हम अधिक से अधिक कुछ संसाधनों को खो देंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह सहमत हो जाता है तो हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। ये सही है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। दयान शहर के एक सुदूर प्रांगण में 8वीं श्रेणी की सेना के कई नेता वांग तियानिक्सी पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। ये तीसरी श्रेणी का कीमियागर ली परिवार को कुछ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत करने में मदद करेगा। हालांकि कोई नहीं जानता कि ली फेंटियन ने ये कैसे किया, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इस कीमियागर का स्वभाव बहुत अच्छा है और वह अन्य तीसरी श्रेणी के कीमियागरों की तरह अजीब नहीं है। जब तक वे सामान्य रूप से अमृत मांगते रहेंगे, तब तक यदि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए उन्होंने मिलकर प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्हें एक उदार उपहार तैयार करने के लिए कहें। तीसरी श्रेणी की रक्त शोधन गोली को परिष्कृत करने के लिए आध्यात्मिक दवा तैयार करें जिसे इस परिवार के स्वामी ने वर्षों से इकट्ठा किया है। मैं इसे आधे घंटे में लेने के लिए वापस जाऊंगा। साथ ही किसी को ली परिवार से मिलने के लिए एक विजिटिंग कार्ड तैयार करने के लिए कहें। निर्णय लेने के बाद इन सेनाओं के नेताओं ने त्वरित कार्रवाई की और अपने पीछे आने वाले गार्डों को आदेश दिए। गार्ड को चुपचाप आंखों से ओझल होते देखना। इन 8वीं श्रेणी की सेनाओं के नेता एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके और उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में गर्मी की झलक देखी। रक्त विनिमय राज्य, ये 7वीं श्रेणी की शक्ति का प्रतीक है और वर्षों से उन्होंने जो आधार जमा किया है उसके साथ जब तक उनके पास तीसरी श्रेणी की रक्त शोधन गोली की मदद है, तब तक रक्त विनिमय क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक उसी समय जब पूरा दयान शहर ली परिवार द्वारा छोड़े गए अमृत के कारण पागल हो रहा था, दूसरी ओर लिन वुडी को पर्याप्त आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। वह सुबह सुबह लिन परिवार के कई प्रभावशाली सदस्यों को साथ लेकर लिन की दवा की दुकान पर पहुंचा और दुकान के बाहर दीवार पर कल रात तैयार किया गया बिलबोर्ड टांग दिया। अब से लिन की मेडिसिन शॉप बड़ी संख्या में पहली और दूसरी श्रेणी की दवाइयां बेचेगी। सभी दवाओं की प्रभावकारिता समान स्तर की दवाओं की तुलना में कम से कम 10% अधिक है और कुछ 20% तक भी हो सकती हैं। बढ़ी हुई प्रभावकारिता के साथ कीमत नहीं बढ़ती है। पहले आओ पहले पाओ, आओ और उन्हें ले लो। लिन परिवार के इन ताकतवर लोगों ने अथर्व के उदाहरण का अनुसरण किया जब वह परिवार का प्रभारी था। लिन परिवार के व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उन्होंने आधुनिक स्वाद वाले विज्ञापन की नकल की। उन्होंने सुंदर महिलाओं की कई टीमों को भेजा जो ऐसे शब्दों के साथ संकेत लेकर दयान शहर की सड़कों पर घूमती और चिल्लाती रहीं। बेशक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन महिलाओं को लिन परिवार के योद्धाओं ने घेर लिया और उन्हें लिजियाफांग शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। मैं बस आसपास की सड़कों पर कुछ और बार घूमा। क्या लिन परिवार की दवा की दुकान में पहली और दूसरी श्रेणी की गोलियां भी बिकती हैं जो समान स्तर की गोलियों से ज्यादा प्रभावी होती हैं? मैं बस पूछने गया था और उन्होंने अपनी छाती थपथपाई और कहा कि वे इसे अवश्य लेंगे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो। जिन लोगों ने शुरू में सोचा था कि भीड़ भरी ली परिवार की दवा की दुकान को देखकर गोलियां खरीदने की उनकी बारी नहीं होगी, इन शब्दों को सुनने के बाद उनकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई और वे अब और संकोच नहीं करते हुए लिन परिवार की दवा की दुकान की ओर दौड़ पड़े। लिन परिवार कई वर्षों से दयान शहर में रहता है। आज भी हर किसी के मन में इसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। यह एक छोटी सी चाल है जिसे आसानी से उजागर किया जा सकता है। जब तक लिन परिवार के शीर्ष नेता पागल नहीं हैं, वे कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे।
इसलिए थोड़ी देर बाद ली परिवार की दवा की दुकान के आसपास के आधे से अधिक लोग गायब हो गए। वे अतिरिक्त 10% प्रभावकारिता तथा कम से कम अतिरिक्त 10% प्रभावकारिता या अधिकतम 20% प्रभावकारिता के बीच के अंतर के बारे में बहुत स्पष्ट हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से ही पैसे की कमी है और उनके पास केवल 1 या 2 गोलियां खरीदने के लिए ही वित्तीय संसाधन हैं। ये तो बस एक कल्पना है। जैसे ही लोगों ने लिन की दुकान से अपनी ज़रूरत की गोलियां खरीदी और पुष्टि की कि उनकी प्रभावकारिता समान स्तर की गोलियों की तुलना में कम से कम 10% अधिक थी, कुछ भाग्यशाली लोगों ने 20% अधिक प्रभावकारिता वाली गोलियां भी खरीदी। ये खबर फैल गई। पूरा दयान शहर हंगामे में था। कई लोग जो ली परिवार के यहाँ गोलियां खरीदने के लिए कतार में खड़े थे। ये खबर सुनने के बाद उन्हें इस बात की परवाह नहीं रही कि अब उनकी बारी आने वाली है। वह तुरंत टीम से अलग होकर लिन की दवा की दुकान की ओर भागा। ये देखकर जो लोग पहले झिझक रहे थे उनमें से कई लोग दांत पीसकर उनके पीछे चल पड़े। एक पल के लिए ली परिवार की दवा की दुकान, जो पहले बहुत चहल पहल से भरी हुई थी, अचानक बहुत शांत हो गई। न केवल स्वतंत्र साधक जो अमृत खरीदने के लिए कतार में खड़े थे, बल्कि 8वीं श्रेणी की सेना के कई उच्च पदस्थ सदस्य, जिन्होंने अभी अभी अपने भेंट उपहार तैयार किए थे और अमृत के लिए ली परिवार के तीसरे श्रेणी के कीमियागर की तलाश करने वाले थे, वे सभी समाचार सुनकर दंग रह गए। गुडोंग गोलियों की प्रभावकारिता उसी स्तर की गोलियों की तुलना में कम से कम 10% अधिक है और कभी कभी 20% अधिक होती है, और वे मूल कीमत पर बेची जाती हैं। लिन परिवार को गोलियां कहां से मिलीं? दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि लिन परिवार ने तीसरी या चौथी कक्षा का कीमियागर खो दिया हो? ये संभव है। जब एक उच्च स्तरीय कीमियागर एक निम्न श्रेणी की गोली को परिष्कृत करता है तो उसी गोली की प्रभावकारिता एक साधारण कीमियागर द्वारा परिष्कृत की गई गोली की तुलना में बहुत अधिक होगी। ली परिवार का तीसरा दर्जे का कीमियागर ऐसा ही है, लेकिन वह केवल 10% तक ही प्रभावकारिता बढ़ा सकता है। लिन परिवार के पास 20% अधिक प्रभावकारिता वाली पहली और दूसरी श्रेणी की गोलियां हो सकती हैं। पर्दे के पीछे का कीमियागर निश्चित रूप से तीसरी श्रेणी से कम नहीं है और तीसरी श्रेणी या चौथी श्रेणी में भी सबसे ऊपर हो सकता है। लिन परिवार अमीर होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हमें ली परिवार के तीसरे दर्जे के कीमियागर से मिलने जाना चाहिए? जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित 8वीं श्रेणी की सेना के नेता गहरी सोच में डूब गए। कोई भी समझदार व्यक्ति यह बता सकता है कि ली परिवार ने कल जो कुछ किया वह जानबूझकर लिन परिवार को निशाना बनाकर किया गया था। लिन परिवार की वर्तमान कार्रवाई केवल एक प्रारंभिक जवाबी हमला है। 2 प्रमुख परिवार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इस समय ली परिवार के तीसरे दर्जे के कीमियागर के पास उनका दौरा निस्संदेह लिन परिवार के लिए एक उकसावे की बात है। यह अच्छा होगा यदि लिन परिवार ये लड़ाई हार जाए। अगर हम जीत गए तो परिणाम क्या होंगे? 46 उजागर। चलो बस इंतजार करें और देखें। ये सोचकर वहां उपस्थित 8वीं श्रेणी की सेना के नेता आह भरने से खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने ली परिवार से मिलने की अपनी योजना छोड़ दी। अभी उनके लिए किसी भी पक्ष का समर्थन करना बहुत जल्दबाजी होगी। इसमें बहुत सारे अनिश्चित कारक हैं और एक बार आपने गलत चुनाव कर लिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। वे जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करते, नहीं वे जुआ खेलना चाहते हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों को लिन और ली की दवा की दुकानों पर कतार में खड़े होकर दवा खरीदने के लिए भेजने का आदेश दें। दवा के प्रकार की कोई सीमा नहीं है। जब तक प्रभावकारिता उसी स्तर की दवा से बेहतर है, मेरे लिए इसे खरीदें। लिन परिवार के लिए खरीदारी करने के लिए अधिक स्पिरिट स्टोन लाना याद रखें। लगभग उसी समय इन 8वीं श्रेणी की सेनाओं के नेताओं ने भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए। हालांकि वे लाइन में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आप गोलियां खरीदने के लिए इन 2 दुकानों पर जा सकते हैं। आखिर सामान्य परिस्थितियों में इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है कि कोई व्यक्ति एक गोली के सामान्य मूल्य पर 10% अधिक प्रभाव वाली समान स्तर की गोली खरीद सके? पागलों की तरह बिक रही है, पागलों की तरह बिक रही है। लिंगर, हमारी लिन की गोली की दुकान की गोलियां पागलों की तरह बिक रही हैं। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ के लोग कितने पागल हैं। लिंगर, आप वास्तव में हमारे लिन परिवार के लिए एक महान योगदानकर्ता हैं। लिन वुई, जो पूरी सुबह व्यस्त था, अपने दोपहर के भोजन के ब्रेक का फायदा उठाकर परिवार के पास वापस आया। लिन लिंग को ढूंढा और उत्साह से उसकी प्रशंसा की। दवा की दुकान संभालने के बाद से ये सबसे अजीब चीज थी जो उसने कभी देखी थी। अनगिनत ग्राहक मित्र, सोना और यहाँ तक कि स्पिरिट स्टोन लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि वह एक ही समय में दर्द और खुशी में थे। केवल एक ही सुबह में लिन लिंग द्वारा दी गई लगभग आधी गोलियां बिक गईं। अर्जित लाभ पिछले वर्ष की लिन परिवार की आय से भी अधिक था। छठे चाचा, अगर तुम्हें अमृत चाहिए तो सीधे सीधे मुझे बताओ। तुम क्यों गोल मोल बातें कर रहे हो? लिन वुई को अपने सामने नाचते और इशारे करते हुए तथा छुपे हुए अर्थ वाली कोई बात कहते हुए देखकर लिन लिंग अवाक रह गई। आह हा हा,
ये तो आप भी जानते हैं। लिन वहुई थोड़ा शर्मिंदा हुआ और हंसने लगा। ठीक है, ये सिर्फ पहली और दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियां हैं। हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। मुझे वो अमृत दे दो जो परिवार ने भेजा है। जैसे ही वह बोला, लिन लिंग ने अपना हाथ बढ़ाया। ओह, ठीक है, ठीक है। ये देखकर लिन वहुई ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जल्दी से आध्यात्मिक दवाओं से भरे भंडारण बैग लिन लिंग को सौंप दिए। फिर अंकल सिक्स आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो बस गार्ड को बता दें। जब तक हम कर सकते हैं हम निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। ऐसा कहने के बाद लिन वहुई अपने चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ कीमिया हॉल से बाहर चला गया। लिन लिंग को इसकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने चमकती आंखों से उस अमृत को देखा जिसे उसने भंडारण बैग से निकाला था और उत्साह से बोला, वास्तव में हजारों दूसरी श्रेणी की आध्यात्मिक दवाइयां हैं। ऐसा लगता है कि परिवार के मुखिया और उसके आदमियों ने न केवल परिवार के खजाने में मौजूद सभी दूसरी श्रेणी की आध्यात्मिक दवाइयां मुझे दे दी बल्कि बाहर से भी बहुत सारी दवाइयां खरीदी। इन आध्यात्मिक औषधियों के साथ मेरा कीमियागर स्तर कुछ ही समय में दूसरे ग्रेड के शीर्ष तक पहुंच जाएगा। मूलतः उसकी कीमियागर का स्तर द्वितीय श्रेणी के शीर्ष कीमियागर से ज़्यादा दूर नहीं था। इसके अलावा उन्हें 7वीं कक्षा के कीमियागर काओजिया का मार्गदर्शन भी प्राप्त है तथा उन्हें दोहरे खजाने वाली शारीरिक प्रतिभाओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है। इसके अलावा लिनलिंग भी मेहनती है, इसलिए उसकी नींव बहुत ठोस हो गई है। उसे यह अंदेशा था कि जब तक वह अपने सामने मौजूद सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत करके गोलियों में बदल लेगी, तब तक उसके पास द्वितीय श्रेणी के शीर्ष स्तर के कीमियागर के स्तर तक पहुंचने का अच्छा मौका होगा। जब उसने ये सोचा तो वह अधीर हो गई। समय तेजी से बीतता है और पलक झपकते ही आधे महीने से अधिक समय बीत जाता है। इस अवधि के दौरान दयान शहर अत्यंत जीवंत था। जब से लिन परिवार ने लिन लिंग द्वारा परिष्कृत अमृत लिया और उन्हें बिक्री के लिए रखा, उन्होंने न केवल ली परिवार द्वारा पहले आकर्षित किए गए ग्राहकों को वापस छीन लिया, बल्कि मूल रूप से ली परिवार से संबंधित अधिकांश ग्राहकों को भी आकर्षित किया। ली फैंटियन अचानक क्रोधित हो गया। हालांकि लिन परिवार के अंतहीन ट्रम्प कार्ड ने ली फैंटियन को थोड़ा अनिश्चित बना दिया। यद्यपि उसने सभी प्रकार के साधन इस्तेमाल किए, फिर भी वह लिन परिवार के अमृत के स्रोत का पता लगाने में असमर्थ रहा। कई दिनों तक धीरज धरने और वांग त्यानिक्सी के साथ विचार विमर्श करने के बाद उसने अंततः लिन परिवार के पीछे के कीमियागर के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप ली परिवार ने अभूतपूर्व अधिमान्य गतिविधियों को शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभाई। मूल्य में कमी, स्टोर में सभी दवाएं 10% छूट पर बेची जाती हैं। इस कार्रवाई से तुरंत ही बहुत हंगामा मच गया। यहाँ तक कि सनसेट सिटी और दाहे सिटी, जो दयान सिटी से सैकड़ों मील दूर थे, भी इस खबर से प्रभावित हुए और कई शक्तिशाली स्वतंत्र साधक गोलियां खरीदने के लिए आ गए। ली परिवार की दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए लिन परिवार ने बार बार सोचा और कीमत कम करने के लिए उसका अनुसरण नहीं किया। सबसे पहले, वे जो गोलियां बेचते हैं वे ली परिवार द्वारा बेची जाने वाली गोलियों की तुलना में अधिक प्रभावी हैं, इसलिए उन्हें कम कीमत पर बेचना बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात, ये सारी गोलियां लिन लिंग ने अकेले ही बनाई थीं। अगर कीमत कम होती तो ज़्यादा बिक सकती थीं, लेकिन क्या वह थक नहीं जाता? इसलिए वह लिन परिवार के प्रति उदासीन था। जो लोग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अपनी आंखों में निराशा का भाव महसूस किए बिना नहीं रह सके। जबकि स्निप और क्लैम लड़ते हैं, मछुआरे को लाभ होता है। यदि लिन परिवार ली परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करता है तो सबसे बड़े लाभार्थी ये ग्राहक होंगे। दुर्भाग्यवश लिन परिवार ने उनका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी योजना ध्वस्त हो गई। यद्यपि ली परिवार के इस कदम से उन्हें काफ़ी व्यापार मिला, लेकिन वे पहले की तरह सभी ग्राहकों को आकर्षित करने में असमर्थ रहे। आखिरकार 10% छूट वाली सेल आकर्षक होती है, लेकिन लिन परिवार की दवा समान स्तर की दवा की तुलना में 20% अधिक प्रभावी है, जो इसे अधिक आकर्षक बनाती है। जब तक ग्राहकों के पास थोड़ा और पैसा है, वे मूल रूप से लिन परिवार के अमृत का चयन करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमृत की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी उतना ही कम विष उत्पन्न होगा। ली का परिवार पहाड़ों के पीछे एक हॉल में बैठा हुआ था। ली फैंटियन और वांग त्यानिक्सी के नेतृत्व में समूह ने उस खुफिया जानकारी पर गौर किया जिसकी वे आधे महीने से अधिक समय से जांच कर रहे थे और अंततः उन्हें एक सुराग मिला। वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। भाई ली, क्या आपको यकीन है कि यह खुफिया जानकारी सही है? क्या लिन परिवार के अमृत वास्तव में उनके परिवार की एक छोटी लड़की द्वारा बनाए गए थे? वांग त्यानिक्सी ने ली फैंटियन को देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। एक तीसरे दर्जे के कीमियागर के रूप में हजारों वर्षों की विरासत वाले एक कुलीन परिवार, वांग परिवार के समर्थन से, वह बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि 15 या 16 वर्ष की आयु में किसी व्यक्ति के लिए दूसरे दर्जे का वरिष्ठ कीमियागर बनने का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है बस उसे समय देना।
लिनलिंग का भविष्य उनकी कल्पना से कहीं अधिक होगा। चौथी श्रेणी का कीमियागर बनना आसान है। थोड़े से अवसर के साथ 5वीं श्रेणी का कीमियागर बनना बहुत संभव है। यहाँ तक कि महान चू राजवंश का कीमिया राजा बनने की भी उम्मीद है। तुम्हें पता है, वह दान का राजा है। महान चू राजवंश में दानजोंग को इतना उत्कृष्ट दर्जा क्यों प्राप्त था कि महान चू राजपरिवार को भी उसे कुछ सम्मान देना पड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि डैनजोंग के पास एक शीर्ष स्तरीय 5वीं कक्षा का कीमियागर है, जिसने एक बार महानचू राजवंश के डैन राजा की उपाधि जीती थी। इस स्तर के एक कीमियागर के सामने ली परिवार की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उनका वांग परिवार भी एक चींटी मात्र है। भाई वांग, ये खबर इसलिए है क्योंकि मेरे ली परिवार ने यिजिन क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक योद्धाओं को खो दिया है। उन्होंने जो खबर दी है वह झूठी नहीं हो सकती। ली फैंटियन ने अपना सिर लकड़ी की तरह हिलाया। वैसे भी उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तव में 15 या 16 साल की एक छोटी लड़की के हाथों में पड़ गया। 15 या 16 साल की उम्र, यह उसे मारने से भी अधिक दर्दनाक है। हम मार डालो। ली फैंटियन, जो परेशान महसूस कर रहा था, उसके दिमाग में अचानक एक साहसिक विचार आया। 47 पारलौकिक क्षेत्र का 9वां स्तर, कार्रवाई करें। अध्याय 47 पारलौकिक क्षेत्र का 9वां स्तर, आरंभ करें। भाई ली, क्या आपने कोई उपाय सोचा है? वांग तियानिक्सी, जो पास ही खड़ा था, ने ली फैंटियन के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया और खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। लिनलिंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो छोटी उम्र में दूसरे दर्जे के उन्नत कीमियागर के स्तर तक पहुंच गए हैं, उन्हें अवश्य ही किसी गुरु द्वारा शिक्षा दी गई होगी। और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह एक प्रत्यक्ष शिष्य है जिसे किसी चौथी श्रेणी या उससे ऊपर के कीमियागर ने अपने प्रयासों से प्रशिक्षित किया है। यहाँ तक कि वांग परिवार भी इस स्तर के अस्तित्व से सावधान रहेगा, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि चौथी कक्षा या उससे उच्च स्तर के कीमियागर के पास किस प्रकार के अद्भुत कनेक्शन हैं। अगर उसे उकसाया जाए तो वह एक ही आदेश पर सहायता के लिए कई या दर्जनों पारलौकिक क्षेत्र के मास्टरों को बुला सकता है। वह दिव्य क्षमता क्षेत्र में किसी शक्तिशाली मास्टर से भी उसके लिए कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक वरिष्ठ कीमियागर एक भौरे के छत्ते की तरह होता है। बस इसे दबाओ और उनका एक समूह आ जाएगा। एक प्रतिभाशाली कीमियागर बस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का क्या उपयोग है जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। मृत लोग गोलियां नहीं बना सकते। भाई वांग, आपने ऐसा कहा है ना? ली फैंटियन की आंखें चमक उठीं, जिससे हत्या की मंशा का संकेत प्रकट हुआ। खुफिया जानकारी के अनुसार लिनलिंग की साधना का स्तर केवल अस्थि तड़का अवस्था पर था। उनके लिए अस्थि तड़का अवस्था एक चींटी से अधिक कुछ नहीं थी जिसे आसानी से नष्ट किया जा सकता था। जब तक वे लिन परिवार के लिए गोलियां बनाने वाले व्यक्ति से छुटकारा पा लेते हैं, तब तक वे अपनी पिछली योजना के अनुसार जारी रख पाएंगे और दयान शहर पर हावी हो पाएंगे। ली फैंटियन, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह इतनी कम उम्र में दूसरे दर्जे की उन्नत कीमियागर के स्तर तक पहुंच गई है। क्या आपको लगता है कि उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है? ये सुनकर वांग तियानिक्सी ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और अपने दिल में पीछे हटने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ली फैंटियन इतना पागल होगा। किसी की हत्या करने के लिए कम से कम किसी चौथी कक्षा के वरिष्ठ कीमियागर का प्रत्यक्ष शिष्य होना आवश्यक है। यहाँ तक कि उनका वांग परिवार भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या ऐसा परिवार सचमुच विकसित हो सकता है? जैसे ही वांग तियानिक्सी का दिमाग घूम रहा था, यह विचार अचानक उसके दिमाग में आया। हालांकि इस समय उसके असंतोष को महसूस करते हुए ली फैंटियन ने शांतिपूर्वक एक जैद ताबीज निकाला, जिससे उसकी भुजाओं से दमन की हल्की सी भावना निकल रही थी। यह जैद ताबीज़ वह सुरक्षात्मक जैद ताबीज़ है जो मास्टर गैंग र ने मुझे दिया था। जब तक मैं इसे कुचलता रहूंगा, मैं ग्रैंड एल्डर तियानयुन के अवतार को बुला लूंगा। भाई वांग, आपको बस लिन परिवार को रोकने में मेरी मदद करने की ज़रूरत है। अगर उस छोटी लड़की के पीछे का व्यक्ति हमला करने की हिम्मत करता है, तो मुझे उससे निपटने दें। इस मामले के खत्म होने के बाद मैं इसे आपके लिए एक एहसान के रूप में मानूंगा। क्या ये ठीक है? ग्रैंड एल्डर तियानयुन का अवतार। ली फैंटियन द्वारा निकाले गए जैद ताबीज को देखते हुए वांग तियानिक्सी की आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। उनके वांग परिवार के यून्युए संप्रदाय के साथ बहुत करीबी संबंध हैं और वे संप्रदाय में ग्रैंड एल्डर तियानयुन की ताकत और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अलौकिक क्षेत्र का 7वां स्तर। वह यून्युए संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च बुजुर्ग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार का अस्तित्व, भले ही वह एक अवतार ही क्यों न हो, कुछ ऐसा नहीं है जिसका अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में साधारण शक्तिशाली लोग विरोध कर सकें। ऐसा लगता है कि भाई ली जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। सामान्यतः कहा जाए तो यहाँ तक कि एक प्रत्यक्ष शिष्य भी गुरु द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षात्मक जैद ताबीज प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। शिष्य के माता पिता की तो बात ही छोड़िए।
आखिरकार, यदि अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में कोई शक्तिशाली व्यक्ति अवतार बनाना चाहे तो भी इसमें बहुत प्रयास लगेगा और कई वर्षों का अभ्यास समय बर्बाद होगा। सर्वोच्च बुजुर्ग तियानयुन ली फैंटियन को ऐसा खजाना देने में सक्षम थे। ये कल्पना की जा सकती है कि वह अपने शिष्य ली तियांगांग से कितने संतुष्ट हैं। चूंकि भाई ली ने इतना कुछ कह दिया है, इसलिए अगर मैं इनकार कर दूं तो ये कृतघ्नता होगी। आप कब शुरू करने वाले हैं? अपनी आदत के अनुसार वह लिन परिवार को तब छोड़ देगी जब 4 महान आध्यात्मिक चिकित्सा परिवार संयुक्त रूप से प्रत्येक महीने के अंत में एक व्यापार सम्मेलन आयोजित करेंगे। हम उस समय कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब चूंकि निर्णय हो चुका है, ली फैंटियन, वांग त्यानिक्सी और अन्य लोगों ने अब और संकोच नहीं किया। उन्होंने दयान शहर का नक्शा निकाला और व्यापार सम्मेलन के लिए लिन परिवार का मार्ग ढूंढ लिया। लिनलिंग की पिछली आदतों के अनुसार उन्होंने घात लगाने और भागने के लिए उपयुक्त एक अपेक्षाकृत दूरस्थ और गुप्त स्थान चुना और फिर गुप्त रूप से तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय तक तो आम लोग इसका पता नहीं लगा सके। दयान शहर के नीचे एक अशांत अंतर्धारा पनप रही थी। इसी तरह जल्दी ही महीने का अंत आ गया। गुरुजी, महीने का अंत हो गया है, हमें आध्यात्मिक चिकित्सा व्यापार सम्मेलन में जाना चाहिए। ठीक है, दयान शहर अभी भी बहुत छोटा है। वहाँ पर्याप्त तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक दवाइयाँ नहीं हैं। भले ही आप अपनी प्रतिभा के साथ तीसरी श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक पहुंचना चाहें, यह बेहद मुश्किल होगा। इसके बाद आप इस शहर को छोड़ने और अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहरी दुनिया में जाने के लिए मेरा अनुसरण करेंगे। हॉल में काओजिया, जिसने लिनलिंग की पुकार सुनी, जैद ताबीज से बाहर तैर गई। उसने उत्साह से लिनलिंग को देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा। लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद लिनलिंग दूसरे दर्जे के उन्नत कीमियागर के स्तर से दूसरे दर्जे के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है और तीसरे दर्जे का कीमियागर बनने से केवल एक कदम दूर है। लेकिन इस कदम ने दयान शहर में रहने वाले काओजिया को असहाय महसूस कराया। कोई और कारण नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि दयान शहर में तीसरे दर्जे का अमृत बहुत दुर्लभ है। भले ही लिनलिंग में अच्छी योग्यता है और उसे पूरे हुआंगझोऊ में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है, लेकिन अभ्यास करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक दवाओं के बिना ये बेकार होगा। हाँ मास्टर, लिनलिंग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी और इसे अस्वीकार करने के बजाय उसने प्रत्याशा का संकेत दिया। वह जन्म से ही दयान सिटी में रह रही है और कभी कहीं और नहीं गई। मैं लंबे समय से बाहरी दुनिया के दृश्यों के लिए तरस रहा हूँ। ये देखकर काओजिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। परिवार की सुरक्षा के बिना बाहरी दुनिया में अकेले रहना इतना आरामदायक नहीं होगा। लेकिन वह अभी ये बातें नहीं बता सकती थी। जब तक लिनलिंग ने खुद इसका अनुभव किया, वह सब कुछ समझ जाएगी। ठीक उसी समय जब लिनलिंग काओजिया को आध्यात्मिक चिकित्सा व्यापार सम्मेलन में ले जा रहा था। लिन परिवार के अंदर निषेधों से भरा एक गुप्त कमरा है। लिन चेंग, जो लंबे समय से एकांत में था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली जिससे शून्य थोड़ा विकृत हो गया। पारलौकिक क्षेत्र का 9वां शिखर। अपने शरीर में इस भयानक शक्ति को महसूस करते हुए अथर्व अपने चेहरे पर खुशी का भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। 2 महीने से अधिक की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने न केवल अपने जन्मजात ताओवादी शरीर के मूल के हिस्से को एकीकृत किया और अपने मूल शीर्ष स्तरीय जन्मजात खजाना शरीर को जन्मजात दिव्य शरीर के स्तर तक उन्नत किया, बल्कि अपने शरीर में सुधार द्वारा लाए गए फीडबैक को भी पचा लिया और एक ही झटके में पारलौकिक क्षेत्र के शिखर को तोड़ दिया और दिव्य शक्ति क्षेत्र से केवल एक कदम दूर थे। इसके अलावा जिस तलवार पर उसने महारत हासिल की थी उसकी शक्ति भी 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई, जिससे उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। मेरी वर्तमान साधना और पृष्ठभूमि के साथ मेरी युद्ध शक्ति किसी औसत 7वें स्तर के अलौकिक शक्ति साधक से कम नहीं होनी चाहिए, है ना? उसकी शारीरिक बनावट और तलवार की क्षमता में सुधार के कारण अथर्व की युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वह ठीक यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह किस हद तक पहुंचेगा, लेकिन वह अभी भी एक मोटा अनुमान लगा सकता था। हालांकि जिस समय अथर्व अपने लाभ का आकलन कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था, फुफकारो, जैसे ही अथर्व की आंखों के सामने रोशनी की किरण चमकी, उसके दिमाग में अचानक बहुत सारी जानकारी उभर आई। ये पता चला कि आध्यात्मिक चेतना की वह किरण जिसे उन्होंने पहले दयान शहर के ऊपर रखा था, वापस लौट आई थी। एक के बाद एक दृश्य अथर्व की आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे रिट्रीट के दौरान दयान सिटी में इतनी सारी चीजें घटित होंगी। ली परिवार, वांग परिवार, हाँ, ये ऐसे लोगों का समूह है जो न तो जीना जानते हैं और न ही मरना। अमृत बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा से लेकर अंततः लिनलिंग को मारने और आपदा को हल करने की तैयारी तक। ली परिवार में जो कुछ भी हुआ उसका हर विवरण उसके दिमाग में आ गया। इससे अथर्व की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। बिना किसी झिझक के अथर्व की छवि चमक उठी और वह अचानक लिन वुडी और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ जो कुछ चर्चा कर रहे थे।
हम पूर्वज से मिल चुके हैं। अथर्व का आकार देखकर लिन वुडी और अन्य लोग अचानक चौंक गए और जल्दी से सलामी देने के लिए आगे बढ़े। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें इस बार यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम कराना है। पहले इस चित्र को देखो। जैसे ही उसने बात की, अथर्व ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे हिलाया। अचानक उनके सामने रोशनी का एक पर्दा दिखाई दिया और फिर ली परिवार में जो दृश्य अभी अभी हुआ था वह स्क्रीन पर दिखाई दिया। लिन वुडी और अन्य लोग शुरू से ही ट्रांसेंडेंट दायरे के तरीकों के बारे में भ्रमित और जिज्ञासु थे। बाद में उन सभी के चेहरे पर गुस्सा और जानलेवा इरादा झलकने लगा। इस शापित ली परिवार ने वास्तव में मेरे लिन परिवार की प्रतिभा के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। वे वास्तव में मौत के लायक हैं। मार डालो, मार डालो, मार डालो। इस बार हम इसे जाने नहीं दे सकते। हमें अपने और ली परिवार के बीच की नफरत को धोने के लिए खून का इस्तेमाल करना होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन परिवार के कई उच्च पदस्थ सदस्य अचानक गुस्से में दहाड़ उठे और फिर अपनी नज़रें अथर्व की ओर घुमा लीं। उन मजबूत लोगों को छोड़कर जिन्हें पीछे रहने की जरूरत है, सभी कबीले के सदस्य जो मज्जा सफाई चरण और उससे ऊपर पहुंच गए हैं, सभी बाहर चले जाएं। लिन वुडी, ली परिवार को घेरने के लिए अधिकांश बलों का नेतृत्व करो। एक मक्खी को भी बाहर उड़ने की अनुमति नहीं है। बाकी लोग पूरे शहर में फैल जाएं और ली परिवार के उन सदस्यों पर नजर रखें जो ली परिवार से बाहर रह रहे हैं। अगर किसी के भागने के कोई संकेत दिखे तो उसे वहीं मार दें। हाँ, बिना किसी देरी के लिन परिवार के शीर्ष नेता जिन्हें आदेश मिला था, तुरंत हॉल से बाहर निकल गए और कार्रवाई शुरू कर दी। जब अथर्व ने ये देखा तो वह वहीं गायब हो गया। 48 यदि गैंगर का जन्म जल्दी न हुआ होता। अध्याय 48 यदि गैंग का जन्म पहले न हुआ होता। उसी समय लिन परिवार से दर्जनों मील दूर एक सरकारी सड़क पर लिन लिंग, जो अभी अभी लिन परिवार से बाहर आई थी, एक गाड़ी में इत्मीनान से लेटी हुई थी, खिड़की के बाहर सड़क पर सुंदर दृश्यों को देख रही थी और उसके नाजुक चेहरे पर एक आरामदायक मुस्कान दिखाई दी। जब से उसकी प्रतिभा में परिवर्तन आया है, वह पागलों की तरह अभ्यास कर रही है, समय का एक पल भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। केवल इस समय ही आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से अवकाश लेकर रास्ते के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे घूर रहा है। जब लिन लिंग बहुत खुश मूड में थी, अपनी नसों को आराम दे रही थी जो कीमिया में लंबे समय तक एकांत से तनावग्रस्त हो गई थी, अचानक उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास दोहरी खजाना शारीरिक प्रतिभा है। लिन लिंग एक भाग्य का बच्चा है जिसकी आत्मा की गुणवत्ता बहुत अधिक है। हालांकि उसकी साधना अभी भी अस्थि तड़का क्षेत्र के 9वें स्तर पर है, लेकिन आसपास के बारे में उसकी धारणा औसत अस्थि तड़का क्षेत्र योद्धाओं की तुलना में बहुत मजबूत है। आपने इसे पा लिया। हाँ, जब से तुमने लिन परिवार छोड़ा है, कोई गुप्त रूप से तुम्हारे ठिकाने पर नजर रख रहा है। अभी तक की मेरी जांच के अनुसार वे ली परिवार से ही होने चाहिए। ये देखकर कि लिन लिंग ने अंततः प्रतिक्रिया दी, काओजिया अपनी आंखों में राहत की झलक दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने लिन लिंग को पहले चेतावनी नहीं दी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या उसके शिष्य में कोई सतर्कता है या नहीं। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। ली परिवार, क्या आप मुझे निशाना बना रहे हैं? ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता है कि मैं दूसरे दर्जे का कीमियागर हूँ। जैसे जैसे उसका दिमाग बार बार घूम रहा था, लिन लिंग ने भी कारण और प्रभाव का अनुमान लगा लिया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भर रहा था। उसे निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने अपने योगदान बिंदुओं का उपयोग अपने पूर्वजों द्वारा इन दिनों परिवार के खजाने में रखे गए आत्मरक्षा खजाने के बदले में किया था। उसके पक्ष में काओजिया जैसे शिक्षक का होना ही ली परिवार की साजिश को आसानी से हल करने और यहाँ तक कि पूरे ली परिवार को दबाने के लिए पर्याप्त था। उसने आह भरी और सोचा कि ली परिवार मौत के लिए इतना उत्सुक क्यों था। गुरुजी, अंधेरे में रहने वाले लोगों का साधना स्तर क्या है? वे मूलतः यिजिन दायरे के तीसरे स्तर से ऊपर हैं। वे ली परिवार के हथियारों की तरह दिखते हैं। इसके अलावा रक्त विनिमय क्षेत्र में लोगों का एक और समूह है जो कुछ ही दूरी पर है। ये जानकारी देने के बाद काओजिया ने और कुछ नहीं कहा। उसका मतलब बहुत साफ था। उसने लिन लिंग को सुधारने के लिए ली परिवार की मदद लेने की योजना बनाई थी। ये प्रशिक्षण और अनुकूलन के लिए दयान शहर छोड़ने की तैयारी भी है। लिन लिंग को स्वाभाविक रूप से इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। यही बात उसके मन में थी। अरे एक पल रुको, मैं यहीं उतरता हूँ, तुम पहले जा सकते हो। ऐसा कहकर लिन लिंग खड़ा हुआ, गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना गाड़ी से बाहर कूद गया। ठीक है, हालांकि ड्राइवर को अजीब लगा, लेकिन उसे किसानों के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने बस घोड़े की पीठ पर चाबुक मारा और चला गया, जब तक गाड़ी सड़क के अंत में जाकर गायब नहीं हो गई।
लिनलिंग ने फिर मुड़कर सड़क के किनारे घने पेड़ों को देखा। उसके लाल होंठ खुलते ही उसकी ठंडी आवाज़ खाली जंगल में गूंज उठी। बाहर आओ, छुपो मत। तेज हवा बह रही थी और लिनलिन के सामने के पेड़ों की आवाज़ सामान्य लग रही थी, केवल पत्तियों के हल्के से हिलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर सचमुच कोई नहीं था। फक फक करना। ये देखकर लिनलिंग खुद को ठंडी सांस लेने से रोक नहीं सका और उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। एक समय उसके हाथ में एक हरे रंग की तलवार दिखाई दी, जो तेज ठंडी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। हुनुआन तलवार तकनीक। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, लिनलिंग ने अपने शरीर में उमड़ती हुई ऊर्जा और रक्त को इकट्ठा किया और उसे तलवार में डाल दिया। एक अतुलनीय रूप से गर्म और चमकदार तलवार की रोशनी फूट पड़ी और सामने के पेड़ों की ओर बढ़ गई। हुश हुश हुश। जिस समय उसने वार किया, तंग कपड़े पहने हुए लोग भागकर जमीन पर लुढ़क गए। जिस स्थान पर वे छिपे हुए थे, वहां दर्जनों मीटर के दायरे में घना जंगल तलवार की रोशनी से समतल हो गया था, जिससे जलने की हल्की गंध आ रही थी और हर जगह अस्त व्यस्त पेड़ बिखरे हुए थे, जिससे यह विशेष रूप से गंदा लग रहा था। ये दृश्य देखकर इन हत्यारों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इस तलवार की रोशनी की शक्ति ही जिन क्षेत्र के 5वें स्तर से कमजोर नहीं है। इस लड़की को नहीं रखा जा सकता, मार डालो। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथों में हथियार लेकर लिनलिंग को घेर लिया। मृत्यु योद्धाओं के रूप में उन्होंने बहुत पहले ही मृत्यु को त्याग दिया था। वह लिनलिंग द्वारा प्रदर्शित लड़ाकू शक्ति से डर नहीं रहा था। इसके अलावा वे असंख्य और शक्तिशाली हैं और ये जिन क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर पर भी लोग हैं। अब उनका एक ही लक्ष्य है, अपने सामने वाले आदमी को मारना। 2 ये जिन दायरे के 6ठे स्तर पर हैं, 3 ये जिन दायरे के 5वें स्तर पर हैं और 6 ये जिन दायरे के 3रे से 4थे स्तर पर हैं। लिंगर, अगर तुम नहीं टिक सकती तो बस मुझे बता देना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चिंता मत करो गुरुजी, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। वह अभी तक अपनी मां के घावों को ठीक नहीं कर पाई है और अपने पूर्वजों की अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बहादुर बनने की कोशिश नहीं करेगी। ये देखकर काओ जिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी भी स्थिति में मैदान पर स्थिति पर हमेशा ध्यान रखें। धमाका धमाका। लिनलिंग वास्तव में दोहरे खजाने वाले शरीर की प्रतिभा वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। न केवल उसकी कीमिया कौशल मजबूत है, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति भी भयानक है। शुरू से ही वह 11 हत्यारों द्वारा घेर लिया गया था जो उसके अपने दायरे से बहुत दूर थे। हालांकि उसके पास वापस लड़ने की बहुत शक्ति नहीं थी, लेकिन वह स्थिति को संभालने में सक्षम था। जैसे जैसे लिनलिंग ने धीरे धीरे उनकी लड़ाई की लय को अपनाया, उसकी रक्षा अधिक से अधिक स्थिर होती गई। मैं समय समय पर एहसान वापस कर सकता हूँ। जैद ताबीज में छिपे काओ जिया को देखकर वह मदद नहीं कर सका और चुपके से सिर हिला दिया। यह अनुकूलनशीलता उनकी अतीत की शैली के अनुरूप है। काओ जिया की तुलना में ली फैंटियन और अन्य, जो युद्ध के मैदान से कई मील दूर थे, युद्ध में गतिरोध देखकर भौंचक्के रह गए। मूलतः उनके विचार के अनुसार योजना ये थी कि इन हत्यारों को लिनलिंग में आध्यात्मिक चिकित्सा व्यापार सम्मेलन में शामिल कराया जाए और फिर वापस आते समय उन पर घात लगाकर हमला किया जाए तथा उन्हें उन बदकिस्मत लोगों के रूप में पेश किया जाए जिन्हें मार दिया गया था और लूट लिया गया था। अप्रत्याशित रूप से लिनलिंग ने आध्यात्मिक चिकित्सा व्यापार सम्मेलन से पहले इसकी खोज की। ये ठीक होता यदि उसे अभी पता चल जाता, लेकिन उसकी लड़ने की शक्ति वास्तव में उसकी पिछली अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। अरे वाह, लिन परिवार बहुत भाग्यशाली है कि उसने ऐसी शक्तिशाली प्रतिभा को जन्म दिया है। अन्यथा इस समय ली फैंटियन कसम खाने से खुद को रोक नहीं सका। 15 वर्ष की आयु में न केवल उसका कीमियागर स्तर उन्नत द्वितीय श्रेणी तक पहुंच गया था, बल्कि उसकी साधना भी अस्थि तड़का क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। उसकी युद्ध शक्ति और भी अधिक अतिरंजित थी। स्नायु परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के 2 मजबूत पुरुषों का सामना करना और कई मृत्यु योद्धाओं का नेतृत्व करना जिनकी साधना कम से कम स्नायु परिवर्तन क्षेत्र के 3रे स्तर की थी, उसे घेरने के लिए वह अभी भी अपराजित रहने में सक्षम था। ऐसी प्रतिभा, यदि उसका गैंगर जल्दी पैदा नहीं हुआ होता और यूनिवे संप्रदाय में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति नहीं होता, तो संभवतः उसे सफलता का कोई मौका नहीं मिलता। यूनिवे संप्रदाय का युवा गुरु बनने का तो जिक्र ही नहीं। अफसोस, यह अफसोस की बात है कि मैंने लिन परिवार को इतनी जल्दी नाराज कर दिया, अन्यथा मैं उनसे दोस्ती कर सकता था। न केवल ली फैंटियन बल्कि वांग तियानिक्सी भी इस दृश्य को देखकर अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन बात अब इस बिंदु तक आ पहुंची है, वह केवल अंधकार की ओर ही चल सकता था। ये सोचते हुए वह अपने बाएं हाथ की स्टोरेज रिंग को छूने से खुद को रोक नहीं सका और उसे अचानक आत्मविश्वास महसूस हुआ। भाई वांग, हम ऐसा क्यों नहीं करते? जब वांग तियानिक्सी विचारों में डूबा हुआ था, तभी ली फैंटियन की आवाज़ अचानक उसके कानों में पड़ी। थोड़ा और इंतज़ार करो, इस जगह पर अब बहुत से लोग ध्यान दे रहे हैं।
एक बार जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें जरूर पहचाना जाएगा। फिर हमें उनके पीछे छिपे शक्तिशाली लोगों का बदला भुगतना पड़ेगा। जब तक ये बिल्कुल जरूरी न हो, ऐसा न करना ही बेहतर है। चिंता मत करो, आखिरकार वह केवल 9वें स्तर की अस्थि निर्माण क्षेत्र की प्राणी है। उसकी क्यूई और रक्त शक्ति अत्यंत सीमित है। यदि आप इसी तरह लड़ते रहे तो वह 1/4 घंटे से भी कम समय में कमजोर हो जाएगी। ये सुनकर वांग त्यानिक्सी अपना सिर हिलाए बिना न रह सका। ली फैंटियन के पास सुप्रीम एल्डर त्यानयुन द्वारा प्रदान किया गया जैद तावीज़ अवतार है, इसलिए वह लिनलिंग के पीछे के कीमियागर से डरता नहीं है, लेकिन उसे अपने वान परिवार के खिलाफ सतर्क रहना होगा। क्या होगा अगर उनकी पहचान उजागर हो जाए और लिनलिंग की यहाँ हत्या हो जाए? वह कीमियागर ली परिवार के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत तो नहीं करेगा, लेकिन वह वान परिवार को जाने जरूर नहीं देगा। आखिरकार उनके वान परिवार में अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर बस एक पूर्वज है। चौथी श्रेणी के उच्च स्तरीय कीमियागर के लिए डरने की कोई बात नहीं है। 49 निर्णायक। ये देखकर वांग त्यानिक्सी की आंतरिक चिंता को जानते हुए और यह कि उसने जो कहा वह समझ में आता है, ली फैंटियन अपने दिल में आवेग को दबाने में मदद नहीं कर सका। लेकिन उसने लिनलिंग को जो नज़र दी वह और अधिक ठंडी होती गई। लिनलिंग जितना बेहतर प्रदर्शन करता, उसकी हत्या की मंशा उतनी ही अधिक बढ़ती जाती। अरे, क्या वह छोटी लड़की लिन परिवार की नहीं है? ये लोग कौन हैं? उन्होंने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? वहाँ 11 यजिन दायरे तीसरे स्तर या उससे ऊपर थे, जिनमें 2 यजिन दायरे छठे स्तर के मजबूत लोग भी शामिल थे, लेकिन वे इस हड्डी को मजबूत करने वाले दायरे 9वें स्तर की लड़की को तुरंत पकड़ने में असमर्थ थे। ये प्रतिभाशाली, अद्वितीय प्रतिभा। इस लिन परिवार को पहले एक रहस्यमयी कीमियागर की मदद मिली और फिर एक अद्वितीय प्रतिभा का जन्म हुआ। ये वास्तव में बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली परिवार है। उद्धरण चिन्ह। आध्यात्मिक चिकित्सा व्यापार सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश लोग दयान शहर में रहते थे और वे यह नहीं कह सकते थे कि वे 3 प्रमुख परिवारों के सभी लोगों को जानते थे। लेकिन कम से कम जो लोग थोड़े प्रसिद्ध हैं वे अभी भी उनसे परिचित हैं। हालांकि लिनलिंग को हाल ही में अथर्व द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, फिर भी वह अपने वर्तमान स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इससे पहले वह अभी भी लिन परिवार की 3 महान प्रतिभाओं में से एक थी, उन्नत प्रतिभा के साथ, और पूरे दयान शहर में भी शीर्ष पायदान पर थी। मान्यता प्राप्त होना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि लिनलिंग को घेरने वाले हत्यारों का न्याय करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार उन्होंने आज से पहले कभी अपना रूप प्रकट नहीं किया था। देखो, लिनलिंग हारने वाला है। किसी को पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। जब वे लिनलिंग द्वारा प्रदर्शित शक्ति से अंदर से हैरान थे और लंबे समय तक शांत नहीं हो सकते थे, अचानक कई दर्शकों के कानों में आश्चर्य की चीख गूंजी, जिसने उनका ध्यान युद्ध के मैदान की ओर खींचा। मैंने इस उच्च तीव्रता वाले युद्ध में ये देखा। लिनलिंग की आभा अचानक कमजोर पड़ने लगी और उसका चेहरा पीला और पीला होता गया, मानो वह बहुत थक गया हो। जाहिर है, अस्थि तड़का क्षेत्र के 9वें स्तर की क्यूई और रक्त शक्ति लंबे समय तक इस तरह के उच्च तीव्रता वाले युद्ध का समर्थन नहीं कर सकती थी। कितनी शर्म की बात है। हालांकि लिनलिंग की लड़ने की शक्ति भयानक है, लेकिन दायरे में अंतर है। अन्यथा ये लोग उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे। प्रतिभा की एक पीढ़ी गिरने वाली है और दयान सिटी की दुनिया बदलने वाली है। मुझे नहीं पता कि लिन परिवार के पूर्वज की मृत्यु हो गई है या नहीं। अगर नहीं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। भले ही अथर्व वर्षों से कबीले में एकांत में अभ्यास कर रहा है और उसने कभी कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि समय बीतने के साथ उनकी प्रतिष्ठा न केवल कम हुई है, बल्कि लोगों के दिलों में और भी गहराई से बैठ गई है। शुरुआत में लिन परिवार ने अभी तक दयान शहर में प्रवेश नहीं किया था। एक 8वीं रैंक की सेना थी जिसने लिन परिवार के वंशजों को मॉन्स्टर माउंटेन रेंज से मिले अवसर को भुनाने के लिए उन पर बेरहमी से हमला किया। इस सेना के नेता ने खजाने को जब्त कर लिया और रक्त विनिमय क्षेत्र में घुस गया। ऐसा लग रहा था कि उसके नियंत्रण में आने वाली शक्ति 7वें स्थान पर पहुंच जाएगी और एक बड़े शहर में शीर्ष शक्तियों में से एक बन जाएगी, और भविष्य उज्ज्वल था। अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना के कारण इस बल के अनुयायियों ने गलती से मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में लोगों की हत्या और खजाने चुराने के रहस्य को सार्वजनिक कर दिया। फिर चीजें हाथ से निकल गईं। उस दिन जब बल ने एक भोज का आयोजन किया और रक्त विनिमय क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के जन्म पर बधाई देने के लिए विभिन्न बलों को आमंत्रित किया। सफ़ेद लबादा पहने एक आदमी ने चांदी की तलवार पकड़ी और एक तलवार से दरवाज़ा तोड़ दिया। वह जहां से भी गुजरा खून की नदी बह रही थी। कोई भी उसे रोक नहीं सका। सबके सामने उसने एक ही तलवार से उस सेना के नेता का सिर काट दिया जो रक्त विनिमय क्षेत्र में घुस आई थी, सेना के अधिकांश संसाधनों को लूट लिया और फिर तैरकर दूर चला गया।
उन्होंने सबके सामने केवल उदासीनता का एक वाक्य छोड़ा, जो आज भी व्यापक रूप से प्रसारित है। जो कोई भी लिन परिवार को अपमानित करेगा, उसे दंडित किया जाएगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। अथर्व के जाने के बाद सभी को मामले का कारण और प्रभाव पता चला। लिन परिवार, एक ऐसा परिवार जिसे उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, भी कई ताकतों के ध्यान में आया। लिन परिवार, जिसने कई ताकतों का ध्यान आकर्षित किया था, ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर जबरदस्ती दयान शहर में प्रवेश किया। मूल 2 प्रमुख परिवार सीधे आज 3 प्रमुख परिवारों में परिवर्तित हो गए, जो आज तक जारी हैं। अंत में आसपास के दर्शकों के पछतावे की तुलना में ली फैंटियन और वांग तियानिक्सी, जो कुछ ही दूरी पर छिपे हुए थे, उनकी आंखों में गहरा आश्चर्य दिखाई दिया। वे इस क्षण की कल्पना अपने मन में कई बार कर चुके थे। हालांकि जब उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी, हुनुआन हड़ताल युद्ध के मैदान में लिनलिंग की जोरदार चीख के साथ उसने एक चौंकाने वाला हमला किया, जिससे इन हत्यारों को अस्थायी रूप से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसने अपने शरीर से आ रही कमजोरी को दबा लिया और उसका दिल धड़कने लगा। अचानक एक तीव्र सुगंध वाली तीसरी श्रेणी की गोली उसके हाथ में आ गई, और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसे एक ही घूंट में निगल लिया। तीसरी श्रेणी की क्यूई और रक्त की गोली। स्नैप। यद्यपि अमृत उसकी आंखों के सामने चमक गया, एक तीसरी श्रेणी के इंटरमीडिएट कीमियागर के रूप में वांग तियानिक्सी ने इसे एक नज़र में पहचान लिया, जिससे जिस शाखा को उसने पकड़ रखा था वह इससे टूट गई। लिनलिंग की वर्तमान स्थिति क्या है? उसका क्षेत्र पर्याप्त ऊंचा नहीं है और उसकी ऊर्जा और रक्त सीमित है, जो इस तरह के उच्च तीव्रता वाले युद्ध का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि क्यूई और रक्त गोलियां, जैसा कि नाम से पता चलता है, विशेष रूप से क्यूई और रक्त को फिर से भरने के लिए उपयोग की जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तीसरी श्रेणी की क्यूई और रक्त की गोली है। लानत है, वह एकमात्र हड्डी बनाने वाली क्षेत्र साधक अपने साथ तीसरी श्रेणी की क्यूई और रक्त की गोली कैसे ले जा सकती है? वांग तियानिक्सी ने जमीन पर मुक्का मारा और उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। तीसरी श्रेणी की रक्त और क्यूई गोलियां हैं जो रक्त और क्यूई की निरंतर आपूर्ति प्रदान करती हैं। थोड़े समय में हत्यारों का ये समूह लिनलिंग को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाता है, और एक बार उसके पीछे लिन परिवार और यहाँ तक कि रहस्यमय कीमियागर भी प्रतिक्रिया करते हैं। आज उनके पास लिनलिंग को मारने का कोई मौका नहीं है। आखिरकार, हालांकि ली फैंटियन के हाथ में जैद ताबीज में सुप्रीम एल्डर तियानयुन का अवतार था, इसका इस्तेमाल केवल उसकी जान बचाने के लिए किया गया था, न कि उसे ठग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। भाई, चलो इसे करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपने दिल में अराजक विचारों को बलपूर्वक दबाते हुए वांग तियानिक्सी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। खैर, ये तो बहुत देर हो चुकी है। यह अचानक आवाज सुनकर ली फैंटियन, जिसके मन में पहले से ही हत्या का इरादा था, तुरंत सहमत हो गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वे सभी अपनी शक्तिशाली गति के साथ आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़ाया और युद्ध के मैदान में उतर गए। भयावह दबाव ने 1 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र को कवर कर लिया, जिससे क्षेत्र की हवा चिपचिपी हो गई। जैसा कि अथर्व के वंशज से उम्मीद की जाती है, वह न केवल कम उम्र में दूसरे दर्जे के उन्नत कीमियागर के स्तर तक पहुंच गई है, बल्कि उसकी लड़ाकू शक्ति भी अपने साथियों के बीच बेजोड़ है। कितनी प्रतिभाशाली लड़की है! लेकिन अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं, तो लिन परिवार में पैदा होने के लिए खुद को दोषी ठहराएं। आपकी किस्मत खराब है, जाओ भाड़ में। ली फैंटियन, जिन्होंने कोर्ट में आते ही स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जब उन्होंने लिनलिंग को अपनी धमकी के कारण भौहें सिकुड़ते हुए देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। हालांकि किसी भी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने ज्यादा बकवास नहीं की और बस अपना दाहिना हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मार दिया। यद्यपि रक्त विनिमय क्षेत्र विशेषज्ञ अभी तक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार नहीं ले सकता है, उसका रक्त और ऊर्जा धधकते सूरज की तरह है और उसका अहंकार भारी है। भले ही वह इसे दूर भगाने के लिए अपनी ऊर्जा और खून पर ही निर्भर रहा हो। यह एक विशाल ताड़ के पेड़ में भी बदल गया जो दर्जनों फीट बड़ा था, जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया, और जहां लिन खड़ा था उसके ऊपर आकाश को ढक लिया। 50 अथर्व कार्रवाई करता है। बहुत खूब। इस अचानक दृश्य को देखकर दर्शकों में खलबली मच गई और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ली परिवार के मुखिया ली फैंटियन, ये पता चला है कि वह इसके पीछे का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा लिनलिंग वास्तव में लिन परिवार की रहस्यमयी कीमियागर है। क्या वह साधना में प्रतिभाशाली नहीं है? ये हो सकता है। ये सोचकर असंख्य दर्शक अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव दर्शाने से खुद को रोक नहीं सके। जो व्यक्ति 15 या 16 वर्ष की आयु में अस्थि परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच जाता है, उसे पहले से ही प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। यदि वह इस स्तर पर मांसपेशी परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर से ऊपर भी युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से महानचू राजवंश में सबसे चमकदार और अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों में से एक होगा और भविष्य में महानचू प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष पर आने की क्षमता रखता है।
लेकिन यदि किसी में उपरोक्त स्थितियां हों और वह द्वितीय श्रेणी का उच्च स्तरीय की में अगर भी हो, वह निश्चित रूप से एक सच्चा दुष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है। पूरे चू राजवंश और यहाँ तक कि आसपास के राजवंशों को देखते हुए ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उससे मेल खा सकते हैं। जब तक वह मर नहीं जाता तब तक वह भविष्य में एक अधिपति बनने और सैकड़ों लाखों लोगों के भाग्य को नियंत्रित करने के लिए किस्मत में है। दया। लिन लिंग के शरीर पर प्रहार करने वाले विशाल ताड़ के पेड़ को देखकर वे अपने सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ महिला अभ्यासी अगला दृश्य देखने के लिए सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने अपनी आंखें ढक लीं। धमाका धमाका। इसके बाद एक गगनभेदी गर्जना उनके कानों में गूंज उठी। राजसी रक्त ऊर्जा से युक्त विशाल हथेली किसी कठोर पदार्थ से टकराई हुई प्रतीत हुई। वह तुरंत ही टूटकर चारों ओर बिखर गई। आकाश और पृथ्वी के बीच बिखरी रक्त ऊर्जा धुएं और धूल के साथ मिलकर सभी की दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी। क्या ये खत्म हो गया? अपनी आंखों के सामने तबाह हुई धरती को देखकर हर किसी के मन में यही वाक्य कौंधा। हालांकि कुछ लोगों ने अधिक ध्यान से देखा कि लीफेंटियन और कुछ ही दूरी पर खड़े अन्य लोग बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि सतर्कता के साथ धुएं और रक्त शक्ति से ढके स्थान को देख रहे थे, किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। क्या कोई बेहतरी की ओर मोड़ है? जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य हुआ और वे बिना पलक झपकाए उस स्थान को देखने लगे जहां लिन लिंग पहले खड़ा था। अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने धुआं और धूल जल्दी ही छट गई और अंदर का दृश्य सामने आ गया। मैंने देखा कि कुछ समय बाद सफ़ेद कपड़ों में एक सुंदर युवक लिन लिंग के सामने आया। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके शून्य में खड़ा था और अपनी आंखों में उदासीनता के साथ लीफेंटियन और अन्य लोगों को देख रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई दैत्य चींटी को देख रहा हो और इससे उसके अंदर किसी भी प्रकार का भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं आया। लिन चेन, तुम वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो। लेकिन ये कैसे संभव है? मेरा बेटा यूनिवे संप्रदाय में शामिल हो गया और उसने बुजुर्गों से स्वर्ग के रहस्यों की जासूसी करने को कहा। आपको इसमें सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी। अथर्व से निकलने वाली समृद्ध जीवन शक्ति और हवा में खड़े होने की क्षमता को महसूस करते हुए, जो केवल ट्रांसेंडेंट दायरे में एक मजबूत व्यक्ति ही कर सकता है, लीफेंटियन मदद नहीं कर सका, लेकिन अनैच्छिक रूप से जम गया और उसकी आंखों में अविश्वास के साथ कहा, यह सिर्फ उसकी बात नहीं है। यहाँ तक कि वांग तियानिक्सी, जो उसके बगल में खड़ा था, भी ऐसा ही था। हालांकि वे जानते थे कि अथर्व ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्होंने यूनिवे संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा निकाले गए परिणामों की सटीकता पर कभी संदेह नहीं किया था। उन्होंने केवल ये सोचा था कि वह पारलौकिक क्षेत्र को तोड़ने में विफल रहा था, लेकिन उसने आधे चरण पारलौकिक क्षेत्र के प्रतिशोध का विरोध किया था। पर अब तार्किक रूप से कहें तो यूनिवे संप्रदाय के बुजुर्गों के साधना स्तर और स्वर्ग के रहस्यों को जानने में सहायता करने वाले खजानों के साथ उनके लिए मात्र रक्त विनिमय क्षेत्र को जानने में गलती करना असंभव है, जब तक कि मेरे सामने वाला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली न हो। ये सोचते हुए वांग तियानिक्सी की अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदसूरत हो गई। उसके मन में बार बार बड़े भाग्यवान लोगों के बारे में तरह तरह की कहानियां उभरती रहती थीं, जिससे उसके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता था। वह किसी साधारण पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ से नहीं डरता, लेकिन पारलौकिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसे बहुत भाग्य प्राप्त है, उसका उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि उसके पीछे वांग परिवार को भी उसके साथ शिष्टाचार से पेश आना चाहिए और उसके साथ दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। झेनवू दुनिया में हर कोई यह जानता है। लगभग हर एक ताकतवर व्यक्ति जिसके पास बहुत किस्मत है, एक अजेय तिलचट्टा है। यदि आप उन्हें एक झटके में नहीं मार सकते तो अंतहीन परेशानियां आपका इंतजार कर रही होंगी, जो बेहद मुश्किल होगा। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको पाताल लोक में जाकर नरक के राजा से पूछना चाहिए। हालांकि लीफेंटियन के सवालों के सामने अथर्व ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उसने पलटकर लिन लिंग को देखा, उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। धमाका धमाका। ज्वालामुखी विस्फोट जैसा एक जबरदस्त दबाव अचानक उसके शरीर से उठा और लीफेंटियन और अन्य लोगों की ओर बढ़ा। धमाका। भले ही लीफेंटियन और अन्य लोगों ने अपने शरीर में मौजूद विशाल रक्त और ऊर्जा को नदी की तरह जुटाया ताकि वे उस भयानक दबाव का विरोध करने की कोशिश कर सके जो उन्हें अपनी पीठ पर पहाड़ उठाने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन वे पीले और शक्तिहीन लग रहे थे। वे एक पल भी नहीं टिक पाए और अथर्व की गति से जमीन पर दब गए। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। दबाव बढ़ता जा रहा था, जिससे लीफेंटियन और जमीन पर लेटे अन्य लोगों को काफी बेहतर महसूस हो रहा था। उनके चेहरों पर दर्द की एक झलक दिखाई दे रही थी। गुडोंग, क्या यह एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति है? अपनी आभा से ही उसने कई रक्त विनिमय क्षेत्र विशेषज्ञों को प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया है, और उनमें से 2 तो रक्त विनिमय क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी हैं। यह नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी पारलौकिक क्षेत्र के साधक इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन लिन परिवार के पूर्वज बहुत शक्तिशाली हैं। ये सही है।
मैंने कई शहरों की यात्रा की है, जिनमें कई काउंटी शहर भी शामिल हैं। मैंने एक से ज़्यादा ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञों को देखा है और इन विशेषज्ञों के बीच लड़ाइयाँ भी देखी हैं। हालांकि गति के मामले में मैं अभी भी लिन परिवार के पूर्वज से बहुत कमतर हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन परिवार के पूर्वज पहले ही पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है? बहुत संभावना है। शून्य में खड़े अथर्व के लंबे और राजसी आकार को देखकर वहां मौजूद कई दर्शक, चाहे वे निवासी थे जो बचपन से दयान शहर में रहते थे और उन्हें बहुत कम जानकारी थी, या अनुभवी योद्धा थे जो दूर दूर तक यात्रा कर चुके थे और जानकार थे, अपने दिलों में भय की गहरी भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये स्पष्ट था कि यह गति उन पर लक्षित नहीं थी, लेकिन इससे उन्हें ऐसा एहसास होता है कि वे एक विशाल पर्वत है जिसे पार नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी अनुभूति है जो उन्होंने अन्य पारमार्थिक क्षेत्र के मास्टरों से कभी अनुभव नहीं की है। इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता। यह ऐसा है जैसे कोई नश्वर किसी देवता या अमर प्राणी से सामना कर रहा हो और उसकी ओर सीधे देखने का साहस न कर पा रहा हो। कौन सी भयावह शक्ति हमें आकाश की ओर देखने वाली चींटियों जैसा महसूस करा सकती है? ये लिन परिवार का पूर्वज बहुत कम महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने ये सोचा तो सभी के दिलों में गहरी विस्मय की भावना जाग उठी। यदि वे होते तो संभवतः उन्हें ट्रांसेंडेंट दायरे में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही एक भव्य भोज का आयोजन करना पड़ता, ताकि दयान शहर को एकीकृत करने और काउंटी शहर में जाने की तैयारी की जा सके। लिन परिवार के पूर्वज जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसी भयानक ताकत रखना, फिर भी अपनी छोटी सी जमीन की रक्षा करना और गुप्त तरीके से विकास करना असंभव होगा। वास्तव में वे नहीं जानते। अथर्व अपने परिवार को उनसे अधिक विकसित करना चाहता है, लेकिन अपने परिवार की समग्र शक्ति की सीमाओं के कारण उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार जब व्यवस्था ने परिवार के शक्ति स्तर का मूल्यांकन किया तो सबसे पहले उन्हें बाहर रखा गया। जैसा कि कहावत है, काम उस स्तर पर करो जो आपकी ताकत से मेल खाता हो। यदि लिन परिवार विकास करना चाहता है तो वह इसे अकेले नहीं कर सकता। केवल तभी जब परिवार की समग्र शक्ति में सुधार होता है और एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करने और एक उच्च मंडल में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त मजबूत लोग और पृष्ठभूमि होती है, तो वह लिन परिवार को अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर देगा।